प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी बेटी और सेविका सोफिया, जो पहले शैतान की सचिव, शैतान की संदेशवाहक और जल की जलपरी मामी वाटा की बेटी थी, की मुक्ति के लिए फिर से अपनी दया प्रकट की है। उसने चर्चों को गिराने के लिए बहुत काम किया और शैतान और मामी वाटा के कई बड़े मिशनों को आध्यात्मिक दुनिया में पूरा किया। वह पुरुषों के वीर्य का उपयोग सभी चीजों को बनाने के लिए करती थी जो पुरुषों की नजरों में चमकती थीं, ताकि उनमें आकर्षण पैदा हो। वह आधी आत्मा थी। देवियों और सज्जनों, प्रिय दर्शकों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना और मुक्ति की सेना चर्च में भगवान की कृपा से संचालित उसकी गवाही सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक स्थान जहां प्रभु ने शैतानों के कार्यों को उजागर करने के लिए कहा है, ताकि सभी पुरुष और महिलाएं अपनी मुक्ति प्राप्त करें और उस महिमा का जीवन जिएं जिसके लिए भगवान ने उन्हें बुलाया है। मैं शैतान का संदेशवाहक था, यानी मैं उसका प्रहरी था। जहां भी वह जाता, जब भी उसे कहीं जाना होता, मैं उसकी आगमन की घोषणा करता था। मैं जलपरी की बेटी भी थी। मैं एक जलपरी थी। किसी समय मुझे भगवान की आत्मा के खिलाफ एक मसीहा भी दिया गया था। मैं एक आदमी बनने जा रहा हूं। मुझे भगवान के पुरुषों को गिराने के लिए मिशन दिए जाते थे और मैं उन्हें गिराने के लिए भगवान के पुरुषों को बहकाने के लिए बाहर जाती थी। वहां वे विग बनाते थे, वे नकली नाखून बनाते थे, वे नकली फॉसिल बनाते थे। कुल मिलाकर जो भी नकली होता है वे सब बनाते थे। हम एड़ी भी बनाते थे। आत्माओं के क्षेत्र में, जल की दुनिया में कई श्रेणियां हैं। कुछ लोग जिन्हें मिशन के लिए भेजा जाता है, कुछ लोग जो चीजें बनाते हैं, कुछ लोग जो चीजों को बदलते हैं। ऐसे लोग भी हैं। जब जलपरियां पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, तो पुरुषों का वीर्य वे उन आत्माओं को दे देती हैं, और ये आत्माएं जो कुछ भी हम धरती पर देखते हैं उसे बनाने के लिए लेती हैं। एक निश्चित स्तर पर मैं अब खुद नहीं थी। मैं एक आत्मा थी जो एक मिशन पर जाने के लिए पानी से बाहर निकलती थी। मेरी दीक्षा के समय मुझे इवाना नाम से बपतिस्मा दिया गया था, मेरा जलपरी नाम। और देखो, केवल मामी वाटा, मेरी दादी और उसकी समझने वाली डूब रही हैं। हर बार जब मैं किसी पुरुष के साथ जाती हूँ, मुझे कोई आनंद नहीं मिलता। मुझे माफ करें, वही आनंद महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरी अंतरंगता के स्तर पर एक बाईं ओर थी। मैं उसकी शत्रुओं को इकट्ठा करती थी और उस पर प्रहार करती थी। मतलब मैं एक वास्तविक स्तर पर थी। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि आत्माओं को, यहाँ तक कि हवा में रहने वाली आत्माओं को भी बुलाओ। अक्सर जब एक आत्मा हवा में होती है तो मैं उसे देखता हूँ, यहाँ तक कि बाजारों में भी। जब मैं बाजार में प्रवेश करता हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन जुड़ा हुआ है और कौन नहीं। मुझे पता है कौन किससे आता है, कौन क्या अभ्यास करता है। यहाँ तक कि जब मैं सड़क पर चलता हूँ, जब मैं सड़क पर इस तरह चलता हूँ तो मेरे सामने जो भी लोग होते हैं मैं उन्हें पहचानता हूँ, सहयोगियों को। मुझे पता है कि यह कौन है, प्रोसिक्यूशन कौन है, फ्रेंच मेसन कौन है, धोखेबाज कौन है। मुझे पता है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के राक्षसों की श्रेणी को जानता था। मुझे पहले से ही उनकी जिंदगी के बारे में पता था। मुझे पता था। इसका मतलब अब मैं एक भविष्यवक्ता बन गई थी। मैं आध्यात्मिक दुनिया को देख सकती थी। जब मैं इस तरह स्कूल जाता था और शिक्षक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखते थे तो मुझे पहले से ही उत्तर पता होता था। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा उसे प्रकट करने के लिए आती है और मैं उसकी नकल करता हूँ। बाद में उसने हमेशा स्थान के बारे में चेतावनी दी। एड़ी के जूते शैतान की तलवार हैं। इसका मतलब है कि शैतान ने इसकी नकल की है और इसे धरती पर भेजा है। जो भी महिलाएं ऐसे ऊंची एड़ी के जूते पहनती हैं, आप शैतान की निशानी पहनती हैं, क्योंकि दुश्मन इसी तरह चलता है। भगवान अगर वह चाहते कि हम ऊंचाई पर चलें तो उन्होंने हमें ऐसा ही बनाया होता, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा नहीं बनाया। उसने हमारे पैरों को सपाट बनाया ताकि हम सितारे बन सकें। लेकिन शैतान, वह हमारे अंदर एक जागरण की भावना डालता है ताकि हम अपनी त्वचा का रंग बदल सकें। हम अपनी आंखों का रंग बदलते हैं। यहाँ तक कि लेंस भी मामी वाटा की आंखें हैं। यहाँ भौतिक दुनिया में लगाने के लिए कौन सा उत्पाद है? जब तुम लेंस लेते हो तो यहाँ लगाते हो, तुम यहाँ लगाते हो। एक निश्चित समय पर तुम देखोगे कि तुम आत्माओं को देखना शुरू कर देते हो। तुम स्पष्ट दर्शिता देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि वहां लेंस, मेरे आंखों में लेंस थे। जब मैं प्रार्थना स्थल पर आता था, मेरी आंखें हरी होती थी। हरे मांबा की आंखें, मेरी आंखें हरे मांबा की थी। इत्र, यह आत्माओं का पेशाब है। वह हर बार पेशाब करते समय छुटकी लेता है
हर गंध के साथ एक आत्मा जुड़ी होती है, इसलिए जितना हो सके इससे बचें। आप आत्माओं को आकर्षित करते हैं, आप अपने ऊपर आत्माओं को डाल रहे हैं। बेहतर है कि आप स्कार्फ बांधें। स्कार्फ यह भगवान ने अपने बच्चों को सुझाया है, क्योंकि स्कार्फ यह महिला का ताज है, इसे बांधना बेहतर है। सभी महिलाएं जो स्कार्फ पहनती हैं, आत्माएं उनसे बहुत डरती हैं। जो महिलाएं स्कार्फ पहनती हैं और जो खुद को सजावट से दूर रखती हैं, जो मछली की देवी की कोई भी कृत्रिम वस्तु नहीं पहनती है, किसी भी हालत में आत्माएं उनसे दूरी बनाए रखती हैं। और जब आत्माओं में अधिकार होता है तो आत्माएं भाग जाती हैं। और जेडन ने सोचा कि यहाँ कोट डिवोयर में एक चर्च है। अच्छा, मैंने चर्च का नाम रखा। यहाँ कोट डिवोयर में चर्च है, जिसे हमें वास्तव में निशाना बनाना चाहिए। कहा जाता है कि इस चर्च पर हमला नहीं किया जा सकता। एक ने कहा कि इस चर्च पर हमला नहीं किया जा सकता, मृतकों के रास्ते पर, क्योंकि कुछ अकेले थे। वह प्रतिक्रिया सुनती है, या जिसमें तुमने कहा तुम यह नहीं कर सकते, शैतान तुम्हें परेशान करता है, वह कहता है तुम नहीं कर सकते, वह तुम्हें तुरंत मार देता है। तो उसने यह कहा, शैतान ने तुरंत बिजली गिराई, वह मर गया। जब डर गए, हम डर गए महान गुरु, इसलिए हम उसे शैतान महान गुरु कहते थे। हम उसे शैतान नहीं कहते थे, बल्कि उसे प्रकाश का देवदूत कहते थे। वहां उसे शैतान नहीं कहा जाता था। तो एक बार जब हमने बैठक की तो एक ने दूसरे को मार डाला। डर ने हमें इतना जकड़ लिया कि कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन वहां यीशु है। इस सिंहासन से अपने आप गिरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह सीधे इस सिंहासन से गिर गया। उसी समय हम डरते हैं, ये कैसे होता है? उसने कहा कि अब आप कभी भी यह नाम नहीं कहेंगे। हमने कहा ठीक है। उसने कहा कूदो। हम बाहर निकले। जब ओहांडे की जलपरी किसी चर्च में होती है तो हर कोई जानता है कि कोई अंदर आया है, क्योंकि उसे पसंद है कि लोग उसे देखें। उसे पसंद है लोग उसे नोटिस करें। लेकिन जब लोग उसे देखते हैं, वह घर की कल्पना करने लगती है। जब हमें पता चलता है वह वहां है, उसे यह पसंद है। जब सभी लोग जो दिखावा करना पसंद करते हैं, वे लोग जो दिखावा करना पसंद करते हैं, शांति के लिए पुनर्जीवित होते हैं। यह सच है। मैं यह आपको थोड़ा सा इंगित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शांति मेरे साथ काम करती है और मैं उसे प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे मेरी मुक्ति मिल गई है। अब मैं मसीह के लिए जीता हूँ। मैं मसीह के लिए चलता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करता हूँ। मैं अब उसके अंडों को छिपाना नहीं चाहता। मैं उसके अंडों को उजागर करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता, उन्होंने मुझे कई शिविरों में भेजा, कई शिविरों में, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया, क्योंकि वहां लड़कियों को बहुत बुरी तरह से विकृत किया जाता है, क्योंकि यह उन्हें विकृत करने का एक तरीका है। क्योंकि जो लोग मुक्ति का अभ्यास करते हैं, उन्हें कभी भी विग, बालियों, कंगन, बकरी नहीं पहननी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से सुलझाना चाहिए, ताकि जलपरी को न तो आंख तक पहुंच हो और न ही बुलबुलों की आत्माओं तक। वह मुझे प्रार्थना और मुक्ति की सेना में भेज रहा था। वह मुझे वहां भेज रहा था। जब हम रास्ते में थे, हम एक टैक्सी में थे। मैं उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसने मेरी आंखें बंद कर दी ताकि मुझे पता न चले कि हम कहाँ जा रहे थे। मैं उससे यह नहीं पूछता कि जब वह मेरी आंखें बंद करता है तो मुझे गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि जैसे जैसे वह प्रार्थना की सेना से जुड़ता गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जल रहा हूँ। मुझे भी लग रहा था कि मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं रास्ते से नीचे उतरने जा रहा हूँ और मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा, शांत रहो, नहीं तो वह मुझे सजा देगी। इसलिए मैं डर गई और जलने के बावजूद शांत रही। जब मैं प्रार्थना कक्ष के सामने पहुंची तो इमारत वहां थी, जैसे कि मैं एक ही समय में रोशनी और आग देख रही थी। इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसने मुझे जबरदस्ती हाथ से पकड़ा और अंदर ले गया। वहां पहुंचकर उसने मुझसे मेरी बालियों को उतारने के लिए कहा। जब मैं वापस आई तो मैं कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे कुर्सी धंस रही हो। ये मुझे पिघला देती है, जैसे रबर। कुर्सी धंस रही थी। जैसे जैसे यह गिर रहा था, मैं भी इसके साथ पिघल रही थी। इसलिए मैं धीरे धीरे उठी और मैंने लोगों से कहा, लेकिन यहाँ आग क्यों है? उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, आह ठीक है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि समस्या मुझ में ही थी। इसलिए मैंने कहा, मैं चुप रहूंगी ताकि लोग यह न जान सकें कि मैं कहाँ से आई हूँ। उसने मुझसे कहा, मैं प्रार्थना स्थल में जाऊंगा।
वे मेरी मुक्ति करेंगे। मैं वहां गई। वहां एक सूरज है जो मुझे जानता है। उसने मेरे दिल में जलपरी को बुलाया। उसने जलपरी को बुलाया। जलपरी ने कहा, आओ देखो। जहां मैं पहुंची, उसने कहा, आओ देखो। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसने मुझे अकेला महसूस कराया। उसने मुझे अस्वीकृत महसूस कराया। उसने मुझे यहाँ तक कि छोड़ दिया। उसने कहा कि वह नहीं आएगी। मैंने अपने मन में महसूस किया, तुम अकेले ही संभाल लोगी, क्योंकि जहाँ तुम पहुंची हो वह मेरा अंतिम स्थान है। मैं वहां तक भी नहीं पहुंच सकता। तुम खुद जल रही हो और मैं इसे सहन नहीं कर पाती थी। जब मैं प्रार्थना सभा में पहुंची तो मैं प्रार्थना सभा में कुछ भगवान के पुरुषों की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाती थी, यानी कि दूसरों की उपस्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन एक समय पर जिस अवस्था में मैं थी, आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भगवान के पुरुष थे जिनके पास मैं नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि जब वे मुझसे कहते थे, अगर मैं देखती तो मैं पूरी तरह से भ्रमित हो जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन जब मैं मजबूर होती हूँ, अगर मैं भागती हूँ, तो वे मुझे एक बार पकड़ लेंगे। तो मैंने खुद को छोड़ दिया और फिर मेरे लिए देखा गया। तो जब मैं शॉवर में था और भविष्यवक्ता ओबिन के भविष्यवक्ता खाने गए थे, उन्होंने चिल्लाया, पावर। जब उसने पावर ऐसे चिल्लाया तो वह बहुत अच्छी तरह से अंकित हो गया था। जब उसने पावर चिल्लाया तो उसने भाषा में बोलना शुरू कर दिया। जब उसने ऐसे भाषा में बोलना शुरू किया तो मैंने कीड़े उगल दिए। एक बड़ा स्टॉक उसने वहीं पर दस्त कर दिया। वह पसीने से तर हो गया। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने कीड़े उगलना खत्म किया तो मैंने खून उगला। मैंने वह सब कुछ उल्टी कर दिया जो मैं आध्यात्मिक दुनिया में खाने वाली थी। जब उसने स्वेटर को धक्का दिया तो मुझे झुनझुनी महसूस हुई। मैं यहाँ तक कि शॉवर से भी बाहर आ गई। और फिर उसने कहा, आप मुझे मार डालेंगे और मैं प्रभु यीशु मसीह को भी उस समझदारी के लिए सारी महिमा देता हूँ जो उन्होंने मुझे दी, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं संभालता तो मुझे कभी अपनी चिकित्सा नहीं मिलती। नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम हिप्पोक्रेट की बहन श्रीमती सोफिया है और मैं यहाँ अपनी गवाही देने के लिए हूँ, क्योंकि मैं जल की एक जलपरी थी। मैंने जल की जलपरी के साथ एक अनुभव किया है और मैं उस मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे दी है। मुझे मेरी मुक्ति मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम को आशीर्वाद देने और उन्हें सारी महिमा देने के लिए हूँ। मेरे जन्म के समय मुझे जलपरी को बेच दिया गया था और जब मैंने बढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर की सभी चीजें बदलने लगी। मैं शैतान का संदेशवाहक था, यानी मैं उसका प्रहरी था। जहां भी वह जाता, जब उसे कहीं जाना होता तो मैं उसकी आगमन की घोषणा करता था। मैं जलपरी की बेटी भी थी। मैं एक जलपरी थी और जब मैं सोती थी तो मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर जलपरी के साथ रहने जाती थी। इसका मतलब है, जो वह मुझे करने के लिए कहती थी उसे पूरा करने के लिए जाती थी। मैंने कई अनुभव किए हैं जिन्हें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शैतान के कार्यों को उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अब मुक्ति दी है और मैं उन्हें सारी महिमा देना चाहता हूँ। आमीन। मेरे जन्म से पहले ही मेरी दादी ने जलपरी के साथ घोषणाएं बुन दी थी, यानी उसने जल की जलपरी से कहा, क्योंकि माँ की तरफ से हम पूजा करते थे। हम गणितीय पक्ष के अनुयायी हैं, इसलिए हम पानी की पूजा करते थे। इसलिए मेरी दादी ने जल की जलपरी के साथ एक गठबंधन बनाया। वह बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही थी, इसलिए ताकि उसके बेटे हो सके, उसने जलपरी से कहा कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और उसका पति होगा तो उसकी पहली बेटी जो आएगी, मैं उसे आपको समर्पित करती हूँ। मैं उसे आपको देती हूँ, लेकिन बदले में मुझे बेटे दे दो। और इस प्रकार, इससे पहले कि मैं पैदा होती और इससे पहले कि मेरी माँ मेरे पिता से मिलती, मुझे पहले ही बेच दिया गया था। इसी तरह जब मैंने अपने पहले कदम उठाने शुरू किए तो मेरी दादी ने मुझे थोड़ा सक्सेलेरे के संसार से परिचित कराया। यानी एक बार मैंने डिब्रिक की पार्टी में भाग लिया और उन्होंने मेरे सिर पर अंडे रखे और मुझे एक अच्छी काया पाने के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं लड़कों को बहकाना शुरू कर दूंगी। तो इसी तरह मैंने पानी में अपनी दीक्षा शुरू की। मैं और मेरी चचेरी बहन, हमने अपनी दीक्षाएं शुरू की।
और हमने डुप्रे की पार्टी में भाग लिया। डुप्रे की पार्टी के बाद जब मैंने 2 से 3 साल बाद शुरू किया तो मैंने शैतानी फिल्में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे हमारे सामने रखना शुरू कर दिया और हमने इन फिल्मों को देखना शुरू कर दिया। और अब जब हमने इन फिल्मों को देखना शुरू किया तो आत्माएं अब हमारे सपनों में प्रकट होने लगी। हमने आत्माओं को ठूंठों में देखना शुरू कर दिया था। जब तुम सोते हो तो तुम झटके महसूस करते हो। जब तुम अपनी दादी से कहते हो तो मेरी दादी कहती हैं कि यह मुझसे गुजर गया है। और इसी तरह मैं बड़ा हुआ। मैंने अब इस तरह की फिल्में देखना शुरू कर दिया है, जादू टोने की फिल्में, जहां जादू टोना किया जाता है, जहां हम आत्माओं को पुरुषों पर हमला करते हुए देखते हैं। वे पुरुषों पर हमला करते हैं और अब पुरुष अपनी रक्षा नहीं कर सकते और हम देखते हैं कि आत्माओं के पास शक्तियां हैं। वे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि महिलाएं पानी में जाकर बच्चों के लिए पानी से प्रार्थना करती हैं। हाँ, तो इस तरह की फिल्में हैं जो हमने देखना शुरू किया है। और हमने ऐसी फिल्में भी देखी हैं जहां शैतान भी पुरुषों के सामने प्रकट होता है। वह प्रकट होता था और पुरुषों के साथ भोजन करता था। यही प्रकार की फिल्में हम देखते थे। तो जब हम बड़े होने लगे, जब मैं किशोरी थी, तब मैंने पुरुषों की जलपरी के साथ व्यक्तिगत अनुभव करना शुरू किया। जब मैं कभी कभी सोती थी तो मैं खुद को पानी में देखती थी। शुरुआत में मैं खुद को पानी में देखती थी। मैं खुद को एक बड़े महासागर में देखता हूँ जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं खुद को ऐसे ही एक बड़े महासागर में देखता हूँ और मैं जाग जाता हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं आसानी से जाग नहीं पाता था। अब मैं अपने भीतर की गहराई में जा रहा था। मैं जा रहा था और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, मैं एक दुनिया की खोज कर रहा था। मैं एक राज्य की खोज कर रहा था। और वहीं अब मामी वाटा मानव रूप में मेरे पास आने लगी। उसने मुझसे कहा कि मेरी दादी ने उसे मेरी देखभाल करने के लिए भेजा है, कि मैं उसकी हूँ। वह मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ है। जो कुछ भी मुझे उसे बताना है, जो कुछ भी मेरे दिल में है, मुझे उसे बताना चाहिए। मुझे अपनी चिंताओं को उसे बताना चाहिए। मुझे उसे यह बताना चाहिए कि मैं क्या महसूस करता हूँ, कि वही मेरी सच्ची माँ है, कि मेरे माता पिता नहीं है, कि वही मुझे यह कहती थी, मेरे माता पिता नहीं है। मुझे यह उसे बताना चाहिए। तो एक समय पर मैंने अपने माता पिता को छात्रों के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे मुझे हर समय यही कहते थे, खासकर मेरे पिता। वे मुझे कहती थी कि मेरे पिता नहीं थे और गर्भावस्था की शुरुआत में वे मुझे नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया। इसलिए मैंने अब उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। और जब मैंने मनुष्यों की दुनिया की खोज की तो उसने मुझसे कहा कि मैं वही लड़की थी। ऐसा लगा जैसे जलपरी अपने सिंहासन पर बैठी हो और मैं उसके बगल में थी। ये मैं था जब उसे कुछ चीजें चाहिए होती थी। ये मैं था, मैं उसके लिए मिशन पे जाता था और वापस आता था। लेकिन एक निश्चित समय पर मैं पदोन्नत हो गई और दूसरे स्तर पर पहुंच गई। जहां मैं सोती हूँ, मैं अपने शरीर से बाहर निकलती हूँ और दूसरों की दुनिया में जाती हूँ। एक समय पर मुझे भगवान के पुरुषों के खिलाफ भी मिशन दिए जाते थे। मैं एक आदमी था। मुझे भगवान के पुरुषों को गिराने के लिए मिशन दिए जाते थे और मैं भगवान के पुरुषों को बहकाने के लिए बाहर जाती थी ताकि उन्हें गिरा सकूं। वहां वे बालों की लटें बनाते थे, वे जीवाश्म बनाते थे, वे नकली नाखून बनाते थे। कुल मिलाकर जो भी नकली होता था वे सब बनाते थे। हम एडी भी बनाते थे। आत्माओं के क्षेत्र में, मनुष्यों की दुनिया में कई श्रेणियां हैं। कुछ को मिशनों के लिए भेजा जाता है। कुछ लोग चीजें बनाते हैं, कुछ लोग चीजों को बदलते हैं और कुछ लोग जब जलपरियां पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, पुरुषों के वीर्य को लेते हैं और उन आत्माओं को देते हैं। और ये आत्माएं उन सभी चीजों को बनाने के लिए लेती हैं जो हम पृथ्वी पर देखते हैं। जो भी नई कारें हम देखते हैं वे पुरुषों के बीच से बनी होती हैं। वे लोगों को आकर्षित करने के लिए चीजें लेते हैं और जब वे देखते हैं कि ये चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो वे पुरुषों का वीर्य लेते हैं और उन चीजों पर लगाते हैं ताकि वे चीजें आकर्षक हो जाएं, यानी इन चीजों को नागरिकों की नजरों में चमकाने के लिए। तो अब हम बालों की लटें पहनते थे। हम पुरुषों को आकर्षित करने के लिए हर तरह की लटें पहनते थे। पुरुष सभी प्रकार की विग, सभी प्रकार के जीवाश्म, नकली नाखून ले जाते थे।
हम भी अश्लील तरीके से सहारा लेते थे। हम झुकते थे, पूरा शरीर बाहर था ताकि पुरुष इसे देख सके। एक बार मैं ऐसे ही सो रहा था और मुझे जलपरी का बुलावा मिला। वह मेरे पास आई और उसने मुझे अपने राज्य में आने के लिए कहा और मैं जल की दुनिया में पहुंच गई। मैं अपने शरीर से बाहर निकल गई और मैं जल की दुनिया में पहुंच गई। प्रिय, जल की दुनिया इस दुनिया जैसी नहीं है जो हम यहाँ देखते हैं। पानी की दुनिया, यह पीले सोने का रंग है, यह चमकदार है। खैर, मनुष्यों की नजर में वे यही कहेंगे, यह चमकदार है, यह सोने जैसा है। सोने का रंग और सब कुछ चमकता है, सब कुछ हर जगह चमकता है, सब कुछ चमकता है। वहाँ ऐसा कोई टाइल भी नहीं है। जल परियों की दुनिया में सब कुछ रत्न है, हर जगह रत्न है। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें छोड़ दिया हुआ महसूस होता है। हम सोचते हैं कि यही अच्छा है, हमें छोड़ दिया गया महसूस होता है। और फिर आत्माएं वहाँ होती हैं, लेकिन आत्माएं बदसूरत नहीं होती, वे हमारी नजरों में बुरी नहीं होती, वे सामान्य पुरुष हैं, वे सही हैं। बस इतना है कि वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वे अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं क्योंकि वहाँ यह अशुद्धता और अनैतिकता है। इसलिए हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार जैसा उसे अच्छा लगता है वैसे कपड़े पहनता है। इसलिए मैं दूसरों की दुनिया में पहुंच गई और मैं दूसरी जलपरी मामी वाटा के सामने बैठ गई। वह खुद, मैं उसी से बात कर रही थी। मैं अन्य आत्माओं से बात नहीं करती थी। अन्य आत्माएं, वे मेरे अधीनस्थ थे। मैं अन्य लोगों की जलपरी के बगल में थी। तो इस तरह उसने मुझसे कहा कि एक भगवान का आदमी है जो उसे बहुत परेशान करता है कि वह वास्तव में उस भगवान के आदमी को पसंद नहीं करती कि मुझे उसे गिराने के लिए जाना चाहिए। उसने कहा कि ये एक छोटा सा समस्या है कि मैं और मेरी चचेरी बहन इसे गिराने के लिए जाएंगे। इसलिए हम ऐसे ही बाहर निकल गए। यह गिनी में था। मैंने माता पिता के सामने स्कूल जाने का नाटक किया। मैंने स्कूल जाने का नाटक किया और अपनी चचेरी बहन के साथ भगवान के आदमी को गिराने के लिए चली गई। हम उसकी चर्च के सामने पहुंचे, लेकिन उसकी चर्च की आध्यात्मिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यानी जब हम चर्च के सामने पहुंचे, चर्च ठीक है, लोगों की नजरों में चर्च वहां है, शानदार, लेकिन चर्च के नीचे ऐसा लगता है जैसे वहां हड्डियां हैं, हड्डियां, मानव हड्डियां। तो हम तुरंत पानी की जलपरी के पास लौट गए। हमने उससे कहा, लेकिन तुम कहती हो कि वह भगवान का मंदिर, वह शक्तिशाली है, वह सुरक्षित है, सब कुछ, लेकिन हम उसकी चर्च के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जिसमें मानव अस्थियां हैं? ये हम ही थे जो चले गए थे। और यहाँ तक कि उसकी चर्च में भी लोग बालों की लटें बनाते हैं कि सब कुछ गिर गया। ये कोई जटिल बात नहीं है। क्यों, यह हम ही हैं जो देखते हैं। छोटियों को भेजना चाहिए, उन्हें ही जाना चाहिए। वह कहती है, नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस भगवान के आदमी में कुछ अजीब है। मतलब यह कि यह भगवान का आदमी, वह साझा करता है, वह दयालु है, इसलिए वह दरवाजे खोलता है, फाटक खोलता है, आकाश उसके जीवन पर खुला है। इसका मतलब है कि हमारे हमले आसानी से नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान आदमी दयालु होता है, वह साझा करता है, शैतान को पसंद नहीं है। जब भगवान आदमी अंतर्मुखी होता है तो सब कुछ उसके लिए होता है, वह दयालुता को पसंद नहीं करता। जब एक भगवान का आदमी सरलता से काम करता है, वह लोगों को देता है, वह दयालु है। शैतान इसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उसे भ्रष्ट करना चाहता है, क्योंकि अशिक्षा एक बहुत ही गंभीर पाप है। क्योंकि अशिक्षा कहती है कि हमारा भगवान जानता है, उसे शिक्षित करना पसंद नहीं है। इसलिए जलपरी ने हमें भेजा। वहां हम अब उसे गिराने के लिए ताकतवर नहीं थे, इसलिए हम भगवान के आदमी के पास वापस चले गए। भगवान के आदमी ने पहले से ही महिलाओं के लिए एक उत्सव रखा था, यानी उसने हमें अपनी चर्च के सामने देखा। जब हम वापस गए तो हम उसकी चर्च के सामने रुके थे। उसने अपनी कार पार्क की। जब उसने अपनी कार पार्क की तो उसने अपनी कार से बाहर निकलने का फैसला किया और हमें देखा। उसने हमें बुलाया। उसने कहा, हम उसकी चर्च के सामने क्या कर रहे हैं? हमने कहा, नहीं, हम खो गए थे। हम एक स्थान की तलाश कर रहे थे, लेकिन हम खो गए। उसने कहा, मुझे स्थान दो, मैं आपको दिखाऊंगा। हमने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। हमने कुछ भी सुनाना शुरू कर दिया। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे।
और हमने कहा, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ठीक है। उनकी एक बैठक थी, लेकिन वह हमें अपनी गाड़ी में ले जाएंगे और हम चलेंगे। हमने कहा, नहीं, आपकी गाड़ी में यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। हम केवल आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर हम आपके कार्यालय में जाना चाहते हैं तो हम बातचीत करेंगे। उसने हमें देखा, उसने कहा, नहीं, ये हमारे कार्यालय का आदमी है। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अजीब तरीके से कपड़े पहने हुए थे और वहां उसके सहयोगी थे जो उसकी चर्च में थे। वे नहीं चाहते थे कि हम अंदर जाएं। इसलिए उसने हमारा संपर्क लिया और उसने कहा, हमें उसे बाद में याद दिलाना चाहिए कि वह हमारे आदान प्रदान में रुचि रखता था। तो मैंने उसे अपना संपर्क दिया, क्योंकि मैं ही बहुत बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उसे अपना संपर्क दिया। शाम को उसने मुझे फोन करके कहा, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए एक कप चाय पीने आ सकती हो? मैं अपने बालों के साथ बाहर गई, सब कुछ। लेकिन ये एक विक थी, क्योंकि घर पर जैसे मेरे पिता पादरी थे, इसलिए मोहल्ले में मैं वह लड़की बनती थी जो कुछ नहीं करती थी, सब कुछ। मैं आदर्श लड़कियों की तरह व्यवहार करती थी, क्योंकि मेरे पिता पादरी थे, इसलिए मैं इस तरह से बाहर आई। मैं स्कूल जा रही थी, परिवार स्कूल जा रहे थे और मैं भगवान के आदमी से मिलने गई। हम कहीं बैठ गए और मैं उसके साथ चली गई। हमने बातें की, बातें की, बातें की और उसने मुझे एक बिस दिया और इसी तरह यह शुरू हुआ। लेकिन जलपरी ने मुझे उसके साथ न जाने के लिए कहा। अगर वह मुझे गाल पर चूमता है तो वह पहले से ही काफी है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे सीधे वश में करने जा रही थी। इसलिए जब उसने मुझे गाल पर चूमा तो वश में करने का जादू चला गया। वह चाहता था कि हम कहीं जाएं और यौन संबंध बनाएं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, कहा कि मैं इसमें रुचि नहीं रखती और मैं अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो उसकी छाप वहीं रह गई। मैंने भी उसे हवा में अपने मेकअप के साथ एक बिस दिया। मैंने उसकी टाई पर एक बिस दिया और मैंने उससे कहा कि मैं उसकी टाई को एक यादगार के रूप में लूंगी। वहां ऐसे ही जल्द ही जब मैं सोने जाऊंगी तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। हम एक संबंध बनाने जा रहे थे कि इसलिए उसने मुझे अपनी टाई दी और मैं उसकी टाई लेकर घर वापस आ गई। रात में जब मैं सो रही थी, मैं अपने शरीर से बाहर निकल गई। मैं रिपोर्ट देने गई थी कि मिशन बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया। यहाँ तक कि उसकी टाई भी यहाँ है, इसलिए उसने उसकी टाई ले ली। वह खुश थी। उसने मुझे सजाया। आध्यात्मिक दुनिया में चूंकि मैं एक जलपरी थी, मेरी सबसे बड़ी जलपरी की पूंछ थी और यह उम्र थी, इसलिए उस पर कीमती पत्थर थे। जैसे जैसे तुम एक मिशन को पूरा करते और सफल होते, एक हीरा तुम्हारी मत्स्य कन्या की पूंछ के बाईं ओर धीरे धीरे दिखाई देता। तो मैंने भगवान के आदमी को गिराने के लिए एक बड़ा हीरा पत्थर प्राप्त किया, यहाँ तक कि बिना यौन संबंध के, केवल इस तथ्य से कि उसने मुझे एक मुलाकात दी और मुझे एक बिसा दी। मैंने भी एक बिसा दी। इससे पहले ही एक संबंध बन गया था। कहने का मतलब क्या है? जब भगवान के पुरुष हमें इस तरह देखते हैं, सड़क पर लड़कियों को बालों में मेच के साथ, तो वे सभी इंसान नहीं होती। मैं एक निश्चित स्तर पर अधिक मानवीय थी। मैं एक आत्मा थी जो मिशनों से पानी की गंध महसूस करती थी। प्रिय भगवान के पुरुषों, यदि आप सड़क पर ऐसी लड़कियों को देखते हैं जिनके बालों में मेचे हैं, भले ही वे आपकी चर्च से हो, प्रार्थना करें, विवेक रखें, क्योंकि दूसरों की आत्मा बहुत काम कर रही है। और केवल बालों की लटों से, अगर आप केवल बालों की लटों को देखें तो जादू आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। केवल बालों की लटों को देखकर, क्योंकि ये लटें सीधे दूसरों की आत्मा द्वारा बनाई जाती हैं। मेरा दूसरा मिशन एक और भगवान के आदमी को गिराना था, लेकिन उससे पहले मुझे बताया गया कि मुझे एक रात का पति होना चाहिए, यानी कि रात का पति सीधे मुझ पर प्रकट होना चाहिए था, क्योंकि पहले मेरा एक रात का पति था। 6 साल की उम्र से ही मेरा एक रात का पति था, लेकिन वह ज्यादा दिखाई नहीं देता था। वह एक छोटे लड़के के रूप में आता था, एक खिलौने के रूप में भी, और फिर मैं जाग जाती थी। लेकिन जब मैं 5 साल की थी, जब मैंने अपना पहला यौन संबंध बनाया, तो उसका पति सीधे मेरे पास वापस आ गया। वह आया, वह एक गोलियत की तरह था। उसकी ऊंचाई 3 मीटर थी। एक वास्तव में मजबूत आदमी। वैसे भी जो पति मेरे पास था वह एक सख्त आदमी था। तो 16 साल की उम्र में मुझे अपना पहला यौन संबंध बनाना था और उसका पति आना था।
तो जब वह आया, जब मैंने समाप्त किया और वह आया, रात में जब मैं सोती हूँ तो वह मुझ पर प्रकट होता है। और यहाँ तक कि मेरी खिड़की में भी वह लेटा हुआ है, सामने, मैं उसे सामने देखता हूँ। वह मेरी जगह पर इस तरह लेटा हुआ है। भले ही मेरे पिता पूरी रात प्रार्थना करते हैं, वह मेरी जगह पर आता है। वह आधी रात से सुबह 6 बजे तक प्रार्थना करता है। रात का पति वहीं लेटा हुआ है, वह नहीं है। हम वहीं अपनी मूर्खताएं करते हैं। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं। वह रात के पति को नहीं देखता, मैं उसे देखती हूँ। वह मेरे कमरे में लेटा हुआ है, मेरे पिता उसे नहीं देखते। मतलब जैसे मेरे पास जलपरी के जादू थे और मुझे उसे बेच दिया गया था। मेरे पिता की सभी प्रार्थनाओं के बावजूद, लड़ाई की प्रार्थनाएं, विनाश की प्रार्थनाएं जो वह करते थे, उन सभी प्रार्थनाओं के बावजूद रात का पति वहीं लेटा हुआ था, वह हिलता नहीं था। यानी मेरे पापा पूरी रात प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे दिन भी, लेकिन रात का पति वहीं लेटा रहता है। और जब वह खुश होता है तो वह शांति से उठता है और चला जाता है। अक्सर मैं रसोई में पानी लेने के लिए जाती हूँ। रात का पति वह वहीं लेटा रहता है। और जब हम इन सभी कार्यों को समाप्त कर लेते हैं तो हम दोनों आध्यात्मिक दुनिया में लौट जाते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में जब एक भगवान का सेवक चमकने लगता है, जब वह साधारण से बाहर निकलने लगता है, यानी कि भगवान उसे उपयोग करने लगते हैं, तो प्रकट होने लगते हैं। वह आत्माओं को भगाता है। मुझे जादू से प्रभावित व्यक्ति को परेशान करने के लिए भेजा गया था, भले ही यह मेरी चचेरी बहन है। हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जो जादू के प्रभाव में है, भले ही हम शारीरिक रूप से उसे दिखना नहीं चाहते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब वह वहाँ होता है, वह अपनी चर्च में होता है, हम उसकी चर्च में जाते हैं और जहाँ उसकी चर्च की सभी लड़कियों के बालों में एक्सटेंशन है, हम उन एक्सटेंशनों में प्रवेश करते हैं। हम उन एक्सटेंशनों के बालों में शांत हो जाते हैं। उसकी बेटियों में से जो उसकी चर्च में है, और हम उसे आमंत्रित करना शुरू करते हैं, हम उसे हमला करना शुरू करते हैं, हम उसे हमला करना शुरू करते हैं। यह सच है कि अक्सर भगवान के पुरुष वहां होते हैं और फिर सभी प्रार्थना कर रहे होते हैं, वे खांसते हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं, गला ऐसा लगता है जैसे गला दबा हुआ है, वे बोल नहीं सकते, और फिर बाद में वे कहते हैं माफ कीजिए, वे थोड़ा पानी पीते हैं। ये हम आत्माएं हैं, ये हम हैं जो यह करते हैं। मुझे वास्तव में अपने कार्यों पर पछतावा है, लेकिन मुझे यह प्रकट करना आवश्यक है कि यीशु की आत्मा ने मेरे जीवन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए क्या किया। इसके बाद जब मैं 18 साल की हो गई, तब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं एक उच्च स्तर पर जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत सारे कार्य पूरे किए हैं। वह मेरे काम से संतुष्ट थी, इसलिए मैं एक उच्च स्तर पर जाने वाला था। लेकिन इस उच्च स्तर पर पहुंचने से पहले मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़की को गिराना था, क्योंकि वह एक पवित्र महिला थी। मेरे मोहल्ले की एक लड़की जिसे मुझे गिराना था, वह झुकने वाली थी। उसे लड़के पसंद नहीं थे, उसे बाहर जाना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी तरह मैं बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। मैं एक सख्त स्वभाव की लड़की हूँ। तो जैसे ही मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, उसने मुझसे कहा कि उस लड़की के करीब जाओ और उसके साथ एक दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करो। तो मैंने इस लड़की के पास जाना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि मैं एक पादरी की बेटी हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं प्रार्थना को पसंद करती हूँ। कोई जो वास्तव में आध्यात्मिक युद्ध को पसंद करता है, जो बाइबल को पसंद करता है। मैंने उसके पास जाना शुरू किया और उसने मेरे काम को पसंद करना शुरू कर दिया। वह मुझे प्रार्थना समूहों में आमंत्रित करती थी जहाँ मैं जाता था, लेकिन क्योंकि उन लड़कियों के पास बालों की लटें थीं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि जब वे मैदान पर लड़ाई करती हैं, तब भी मुझे कोई जल्दी नहीं होती। इसके विपरीत मैं अपनी त्वचा में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं पूरी तरह से सहज महसूस करता हूँ। तो इस दौरान जब वह लड़की मुझे अपनी दोस्त मान रही थी, मैं उसके हर काम और गतिविधि की जानकारी मछली को दे रही थी, क्योंकि मैं हर जगह उसके साथ जाती थी। मैं उसे रिपोर्ट करती थी। उसने मुझसे कहा कि यह पर्याप्त नहीं है, उसे पाप में गिरना होगा। मैंने सब कुछ किया, लड़की पाप में नहीं गिरी। मैंने अपने साथियों को भी भेजा, मेरे साथी, क्योंकि मुझे पता है कि उनके पास पैसा है, सब कुछ। मेरी सहेली पाप में नहीं गिरी। मैं और मेरी चचेरी बहन फिर से जलपरी से मिलने गए और हमने मम्मी से कहा, क्योंकि हम उन्हें मम्मी कहते थे, हमने मम्मी से कहा कि उससे हम थक चुके हैं।
वह कहती है कि उसने खुद को एक काले स्तंभ में रखा। वह कहती है कैसे असफल हो सकते हैं, कि उसके बच्चे कभी असफल नहीं होते, उसके बच्चे कभी असफल नहीं होते, कि अक्सर हम एक उपकरण को असफल कर देते हैं, इसीलिए हमें डर लगा। कहा गया अगर ऐसा है तो चलो कुछ रणनीतियां बनाते हैं ताकि उसके पास जाकर उसे गिरा सकें, क्योंकि वह बहुत प्रार्थना करती है। हम इससे थक गए हैं। हर बार जब हम वहां जाते हैं वह सच में वह प्रार्थना करती है, वह प्रार्थना करती है, वह सच में ये हमें थका देता है। वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हें किसी को भेजूंगी, उसके साथ उसका नाम होगा। लड़की गिरने वाली है तो हम दोनों, मैं और मेरी चचेरी बहन मुस्कुराने लगे। हम कह रहे थे ठीक है, ये क्या है, ये अच्छा है, और मैं जाग गई। मैं अपने शरीर में वापस आ गई। अगले दिन मैं और मेरी चचेरी बहन स्कूल जा रहे थे और हम ऐसे ही 2 के स्तर पर चल रहे थे। विज्ञान में 2 पर, 2 के गोल चक्कर पर हम ऐसे ही चल रहे थे और हमने अपने पीछे आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुला रहा हो। हम मुड़े, हमने एक आदमी को देखा, एक सुंदर दयालु लड़का, किसी भी तरह से एक सुंदर युवा आदमी। उसे एक वाकई उच्च गुणवत्ता की कार के साथ देखा गया। सच में यह कोई साधारण कार नहीं है। हमने उस युवा व्यक्ति को देखा और उसने कहा सोफिया। मैंने मुड़कर देखा और मैंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा नमस्ते इवाना। तो मुझे पता चला कि वे मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मेरी दीक्षा के समय मुझे इवाना नाम से बपतिस्मा दिया गया था। मेरा जल परी नाम इवाना था। तो केवल मामी वाटा, मेरी दादी और उनकी दादी इस नाम को जानती हैं, और कोई नहीं, सिर्फ मेरी चचेरी बहन। कोई भी नहीं जानता। इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ, मैं इसे देखता हूँ और मुझे पता है कि यह मेरी दादी नहीं है जो वहां है, ये मामी वाटा नहीं है जो यहाँ है। इसलिए मुझे तुरंत पता चल गया कि यह स्वयं शैतान ही था जो आया था, क्योंकि जब हम अपने अभियानों पर जाते थे, बाहर निकलते थे, तो शैतान स्वयं अपने सिंहासन से उतरता था। हम उसके साथ काम करते थे ताकि पुरुषों को बहकाया जा सके। तो मुझे पता चला कि वह वही था। उसने मुझे देखा और कहा यह मैं हूँ। मुझे पता है कि तुम ऐसा सोचते हो, बता रहा हूँ कि यह मैं ही हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा, नहीं तो मुझे डर लग जाता। उसने कहा कि यह मैं हूँ, कूदो। जब उसने फरिश्ते के बारे में कहा तो मुझे पता था, हम दोनों जानते थे कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। मेरी चचेरी बहन के साथ हम तीनों जानते थे कि वह किस बारे में बात कर रहा था। तो हम इंसान थे, हम आमने सामने थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई हमें देख रहा हो। उस युवक के साथ तो युवक शैतान ने हमें कार में बैठने के लिए कहा। उसे पसंद नहीं है कि लोग उसे देखें, वह छिपकर रहना पसंद करता है। उसे यह पसंद नहीं है कि हर कोई, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, वह चाहता था कि हम एक गुप्त जगह पर जाकर बात करें। इसलिए हम उसकी गाड़ी में बैठे और मेरे मोहल्ले में चले गए और मैंने उसे उस लड़की को दिखाया। उसने कहा ओह, लेकिन यह एक छोटी सी समस्या है, क्योंकि उसके बालों में मेहंदी है, लेकिन जैसे वह प्रार्थना करती है और वह अच्छी है, हम उसे नहीं छू सकते। इसलिए वह खुद ही आया। जैसे ही वह खुद आया, हम मोहल्ले में गए, हम उस लड़की के घर गए, मेरी दोस्त, हम उसके घर गए और उसने मुझसे कहा कि वह अपने घर पर किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहती, वह किसी को देखना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैंने अपने चचेरे भाई को भेजा है। मैंने उसे बताया वह मेरा चचेरा भाई है, मैंने अपने चचेरे भाई को भेजा है। मैं चाहता वह परिचित हो जाए, क्योंकि वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। वह वास्तव में प्रार्थना करता है। उसके पास एक सुसमाचार प्रचार समिति का श्रेय है। यह सब लड़की से झूठ बोलना। तो उसने कहा ठीक है, और वह हमसे मिलने के लिए बाहर आई। उस युवक को देखते ही उसने यह कहा, मेरी सहेली पूरी तरह से मोहित हो गई। मतलब उसने उत्तेजित होना शुरू कर दिया। वह इससे मोहित हो गई, उसकी सुंदरता, उसकी शालीनता। जब शैतान चाहता है तो वह बहुत शालीन होता है। वैसे भी जब वह मेरे पास वापस आई तो उसने मुझसे कहा, सोफिया, वह तुम्हारे गर्भ में है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी है। तो उसने कहा आओ लड़कियों, हम चलकर कुछ पीते हैं। हम गए, हमने कुछ पिया, और जब हम पॉट लेने जा रहे थे, हम आने का इंतजार कर रहे थे, उसने मुझे इशारा किया और हम कार से उतर गए। हमने कहा आह, हम आपको छोड़ते हैं। लड़की का नाम बताइए। हमने कहा आह, हम आपको छोड़ते हैं। उसने कहा ठीक है। वह खुश थी, भले ही हमने उसे छोड़ दिया। इसलिए हमने कहा ठीक है। तो
हम वापस लौट आए। मैं और मेरी चचेरी बहन हम घर वापस लौट आए। इसी तरह वह आदमी मेरी दोस्त को एक अकेले और सुनसान जगह पर ले गया और उन्होंने यौन संबंध बनाए। उसके बाद मुझे पदोन्नति मिली। मतलब जब मैंने अपनी साथी को गिराने में सफलता पाई, क्योंकि यह मेरी संग्रह है, तो जब मैंने अपनी साथी को गिराया, मुझे फिर से अनुग्रह में पदोन्नति मिली और मुझे बताया गया कि अब मैं आधी आत्मा आधी मानव बन जाऊंगी। यहीं पर मैं थक गई थी, क्योंकि मेरे भगवान की वाचा, मेरे पिता की वाचा मुझे बुला रही थी। मेरे पिता हर बार मेरे लिए प्रार्थना करते थे। वह मुझसे कहता है, प्रभु प्रभु मेरी बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करें, मेरी बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करें। तो मैं एक ऐसी शक्ति की तरह थी जो मुझे दबा रही थी। हर बार तुम दानव आत्माओं, 8 सिर वाले राक्षस आत्माओं को देखते हो, इसलिए मैंने डरना शुरू कर दिया। दीक्षा इसी तरह थी। तुम दानवी आत्माओं को देखने जाते थे, आत्माएं जो वास्तव में मेंढकों जैसी थीं। ये वास्तव में डरावना था। तो मैं इतनी थकी हुई थी कि एक बार मैं अपने पिता के कमरे में चली गई। उन्होंने मुझे कभी भी अपने पिता को यह न बताने के लिए कहा कि मैं एक जलपरी थी, जब तक मैं पूरी तरह से एक आत्मा नहीं बन गई और वे स्वयं यह न जान लें कि अब मैं आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित हूँ। लेकिन उस रात, मेरी दीक्षा की रात, मुझे उन आत्माओं से इतना डर लगा जो आए थे कि मैं अपने पिता के पास गई और उनसे कहा कि मैं एक जलपरी हूँ, कि मैंने प्रेरणा के लिए काम किया है। मेरे पिता ने मुझे देखा और कहा, ठीक है। वह हंसने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, तुम कुछ भी कह रही हो। उसने कहा, पापा ये सच है। इसलिए जब उसने मेरी नजर देखी तो उसे वास्तव में पता चल गया कि मैं सच कह रहा था। जब मैंने सोफिया को ये बताया, उसी दिन रात में जब मैं सोया, उन्होंने मुझे कोड़े मारे, उन्होंने मुझे पीटा, मैं खून भी बहा रहा था। उन्होंने मेरी मत्स्यांगना की पूंछ छीन ली, उन्होंने मेरे सभी हीरे छीन लिए, उन्होंने मुझे सब कुछ से वंचित कर दिया और उन्होंने कहा, मैं निर्वासित हूँ। एक समय मैंने मामी वाटा की ओर देखा और उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए किया, उसके बाद तुम मुझे ऐसा करती हो। क्योंकि मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं एक जल परी हूँ, मैं पीड़ा में थी। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वह अपनी सीट से नीचे उतरी और मैंने उससे माफी मांगी। उसने कहा, मेरे पास कोई दया नहीं है, मेरे पास कोई दया नहीं है, मैं तुम पर कभी दया नहीं करूंगी। चलो चले जाओ, तुम्हें यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया है, मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। तो मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जब मैं जागी तो ऐसा लगा जैसे मैं मर चुकी थी। मैं बीमार हो गई। मैं मौत के करीब पहुंच गई थी। मैं अस्पताल गई। उन्होंने मुझे बताया कि यह एनीमिया के साथ मलेरिया है, क्योंकि मेरा खून खत्म हो गया था। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे पास मेरे लिए खून नहीं बचा था। इसीलिए मेरे पिता ने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। यह सब ठीक हो गया। मैं फिर से दुनिया में चर्चा करने के लिए लौट आई। जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता ने प्रार्थना की, जब वह वापस आए तो उसने सभी असुविधाओं के लिए माफी मांगी, क्योंकि उसने देखा कि जब उसने मुझे बीमारी भेजी और मेरे पिता ने प्रार्थना की तो वह ठीक हो गया। तो उसने देखा कि मैं देखूंगा कि वह बुरी थी, इसलिए वह मेरे पास वापस आई और उसने मुझसे कहा कि वह उन सभी चीजों के लिए माफी मांगती है जो उसने मुझे की। उस रात वे रुके। उस रात मैं अपने बिस्तर में रही, लेकिन वह मुझे लेने आई। मैं शरीर से बाहर नहीं निकली, वह मुझे लेने आई। हम आध्यात्मिक दुनिया में चले गए। उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया, इसलिए मुझे प्यार महसूस हुआ, मुझे सांत्वना मिली। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से पहले की तरह। उन्होंने मुझसे कहा कि पुरुषों की आत्माओं के साथ संधि को नवीनीकृत करने के लिए मुझे गर्भ धारण करना होगा। मुझे उन्हें एक भ्रूण देना या उनके साथ एक गठबंधन बुनना। और मुझे 1 नवंबर को मरना था, क्योंकि मुझे गर्भपात करने की कोशिश करनी थी और मैं 1 नवंबर 2022 को मर जाती हूँ, ताकि मैं पूरी तरह से दूसरों की आत्मा बन जाऊं, ताकि मेरे पिता को हम तक पहुंच न हो। यही उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा, लेकिन मैं अभी क्यों मरी हूँ? आत्मा होने के नाते मेरे पास मरने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बहस नहीं करते, या तो तुम करते हो या तुम करते हो, अन्यथा वे तुरंत तुम्हें मार देंगे।
इसलिए मैं डर गई और उसके ऊपर बैठ गई। मैं पूरी दुनिया में वापस गई और मैंने बैठकें की और मैं उस आत्मा में गिर गई। और अब मेरे पिता ने मुझे एक प्रार्थना शिविर में भेज दिया है। लेकिन इससे पहले कि वह मुझे प्रार्थना शिविर में भेजता, जल की जलपरी ने इसे महसूस किया और वह तुरंत मुझे खींचना चाहती थी। उसने मुझे एक बीमारी के बारे में बताया। मुझे चौगुने गर्भाशय का कैंसर था। मेरे अंदर यह कैंसर था। मुझे मलेरिया और एनीमिया था। मुझे साइनसाइटिस भी था। ये सब तो जब उन्होंने मुझे यह बीमारी दी तो मैं गंभीर रूप से बीमार हो गई। मेरे पिता ने मुझे अस्पताल भेजा और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे पिता से कहा कि जो कुछ भी वह कर रहे थे वह शून्य है, क्योंकि समस्या आध्यात्मिक थी। इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रार्थना और मुक्ति की सेना में भेजा। वह मुझे वहां भेज रहा था। जब हम रास्ते में थे, हम एक टैक्सी में थे। मैं उस पर लेटी हुई थी और उसने मेरी आंखें बंद कर दी ताकि मुझे पता न चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? मुझे गर्मी लग रही है। क्योंकि जैसे जैसे मैं इस प्रार्थना की थैली को पकड़ता गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं इसे नीचे रख दूंगा क्योंकि मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा, शांत रहो, नहीं तो वह मुझे सजा देगी। इसलिए मैं डर गई और जलने के बावजूद शांत रही। प्रार्थना के हाथ के सामने पहुंची। इमारत वही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही समय में रोशनी और आग देख रहा हूँ। इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। उसने मुझे जबरदस्ती हाथ से पकड़ा और अंदर ले गया। वहां पहुंचकर उसने मुझसे मेरी बालियों को उतारने के लिए कहा। जब मैं अंदर गई तो मैं कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कि कुर्सी धंस रही हो, जैसे कि आग के विपरीत एक बुरा सपना। कुर्सी धंस रही थी। जैसे जैसे यह गिर रहा था, मैं भी इसके साथ गिर रही थी। इसलिए मैं धीरे धीरे उठी और मैंने प्रमुख से कहा, लेकिन यहाँ आग क्यों है? उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। मैंने कहा, आह ठीक है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि समस्या मुझ में ही थी। इसलिए मैंने कहा, मैं चुप रहूंगी ताकि लोग वहां से दूर न जाएं जहां से मैं आई हूँ। इसलिए मैं पीड़ित थी। उन्होंने मुझे प्रार्थना कक्ष में जाने के लिए कहा क्योंकि वे मध्यस्थता कर रहे थे। इसलिए मुझे वहां जाकर बैठना पड़ा जहां वे गिरे थे। मैं वापस आ गई हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे प्रार्थनाएं बहरा कर देने वाली हूँ। मैं यह नहीं सुन पा रही थी कि वे क्या कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में धमाके हो रहे हों, जैसे मोर्टार के गोले फट रहे हों। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे उनकी उपस्थिति भी सहन नहीं हो रही थी। उसी समय भगवान का आदमी आया, सुसमाचार प्रचारक। जब वह अंदर आया, उसने मुझे देखा। मैं लेटी हुई थी। मैं पूरी तरह से पीली थी। मेरी त्वचा मुझसे छूट रही थी क्योंकि मैं मर रहा था। मैं सड़न को भी महसूस कर सकता था। मैं सड़ रही थी। मैं तो मर चुकी थी। जब मैं प्रार्थना के घर पहुंची, मैं पूरी तरह से मर चुकी थी। जब मैं उसके कार्यालय में गई तो मैंने देखा वह मेरे सामने बैठा था और मेरे पिता मेरे बगल में बैठे थे। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं एक अजीब प्राणी देख रही हूँ। यानी एक आदमी जो वहां बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बूढ़ा आदमी हो। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मैं फ्रांस में उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। उसके बाल सफेद थे। मैं फ्रांस में उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम शर्मिंदा हो? मैंने उससे कहा, नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं उसे बगल में देख रहा था और मैंने उससे कहा, क्या मैं लेट सकता हूँ? क्योंकि वह कुर्सी पर बैठा था। वह जल रहा था, लेकिन जमीन पर भी आग थी। जब मुझे छुआ जाता है थोड़ी बार तो मैं उठ जाती हूँ। उन्होंने मुझे थूकने पर मजबूर किया। उन्होंने मुझे उल्टी करवाई। जो कुछ भी मुझसे बाहर निकलता था वह सड़ांत थी। इसलिए उसने मुझसे कहा, मैं एक प्रार्थना स्थल में जाऊंगा, वे मेरी मुक्ति करेंगे। मैं वहां वापस गई। सूरज जो मुझे जानता है, उसने मेरे दिल में जलपरी को बुलाया। जलपरी, आओ, देखो, जहां मैं फंसी हुई हूँ वहां। उसने कहा कि वह सिर्फ मेरी मदद करने नहीं आई, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे अकेला महसूस हुआ। मुझे अस्वीकृत महसूस हुआ। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि वह नहीं आ रही है। मैंने अपने मन में महसूस किया, तुम खुद ही संभाल लोगी। वहीं पर तुम पहुंची हो, सीमेंट फैक्ट्री। मैं वहां तक भी नहीं पहुंच सकता। तुम खुद ही जल रही हो और मैं तो खुद ही संभालो। तुम्हें विरोध करना चाहिए था। तुम्हें वहां नहीं पहुंचना चाहिए था।
तेरी दीक्षा के समय हम एक समाधान खोजने वाले थे, लेकिन तू वहां जाना चाहती थी, तो अब खुद ही संभाल ले। मैं तुझे छोड़ता हूँ, तुझे त्यागता हूँ, अपना काम खुद करो, लेकिन मैं अपनी गर्भावस्था को नहीं छोड़ने वाली हूँ, ये जान लो। तुम जो बच्चा गर्भ में लिए हो वह मेरा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अगर तुम खुद मुक्त हो गए हो, अगर तुम खुद हमारे संसार से बाहर हो गए हो, तो भी जो बच्चा तुम्हारे संसार का है वह एक जुड़ाव का बिंदु रहेगा। हम हमेशा तुम्हारी जिंदगी में आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है जो हमें जोड़ता है। इसलिए मैं मुक्ति कक्ष में गई, पूरी तरह से हताश। मैं उन पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मैं हतोत्साहित हो गई क्योंकि उसने मुझे जो कहा, कम से कम अगर उसके पास होता, अगर मुझे उसका समर्थन मिलता, तो मैं भगवान की उपस्थिति में कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे हतोत्साहित किया। मैं पूरी तरह से निराश होकर मुक्ति कक्ष में वापस आई। उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे की जाती है। हालांकि जब मैं घर पर था, मेरे पिता हमें प्रार्थना करना सिखाते थे और हमें भगवान का वचन सिखाते थे, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुप्त शक्ति, एक काली हाथ मेरे दिल पर हो। मैंने सब कुछ किया, मैं अपनी आत्मा को छोड़ रही थी, मैं मर रही थी। जब भगवान के पुरुषों ने यह महसूस किया, तो उन्होंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह से हार चुकी थी। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे प्रार्थना करना, मुझे दिल में पंजे महसूस हो रहे थे। इसने मुझे सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने प्रार्थना करने की कोशिश की, तो प्रार्थना करते समय हाथ हटने लगा, पंजे छोड़ने लगे और फिर मैंने घूमना शुरू किया। जब मैंने ये खत्म किया, तो पापा ने मुझसे कहा, मैं 2 दिन सूखे रहूंगा, 2 दिन ऊपर और नीचे, और फिर 3 दिन सूखे। और मेरे पास 3 दिन सूखे हैं, यहाँ तक कि मेरे बाल भी। मेरे पास बहुत सारे बाल थे। मैंने बाल उगाने के लिए उत्पादों का उपयोग किया था। मेरे बाल बहुत बहुत लंबे थे। आध्यात्मिक रूप से वह मेरे पैर तक आता था। वह एक दूरी पर भी घसीटता था। असंभव, वह घसीटता भी था, लेकिन शारीरिक रूप से वह मेरे कंधे तक आता था। तो मेरे बाल बहुत, और फिर मेरे बाल बहुत 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 काले थे। मेरे बाल बहुत काले थे। भगवान की आत्मा में उसने मुझसे कहा कि काटो। उसने कहा, मत काटो, वह मेरे बाल नहीं बना सकता। उसके बालों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं अपने बाल नहीं बना सकती। उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो हमने पहले दिन ऊपर और नीचे जाना शुरू किया। हमने प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे मृत्यु की आत्मा को निकालने के लिए कहा गया। मृत्यु की आत्मा चली गई। उसे लगा कि कैंसर भी गायब हो गया है। शरीर के कैंसर का ये ऐसा था जैसे मेरे निचले हिस्से में गांठें थीं। ये सभी गांठें गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि मेरे गर्भाशय में भी मैं खून बहा रही थी। ये सभी रक्तस्राव गायब हो गए हैं। मुझे दर्द भी होता था। यह मेरे शासक में फंसा हुआ है। मैं वहां 4 दिन लेटने जा रहा हूँ। मैं लेट नहीं सकता। मुझे मेरे जरूरतें पूरी करने के लिए उठाया जाता है। जब मेरी जरूरतें आती हैं, तो मैं अपने जैसा महसूस करता हूँ। इसीलिए यह मुझे बहुत 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 दर्द देता है। तो यहीं पर मैंने मुक्ति का पहला दिन बिताया। मेरे दिसंबर में मेरी आत्मा चली गई और बीमारी भी चली गई। दूसरे दिन जब मैंने देखा कि मेरी आत्मा चली गई है, तो मैं इतनी खुश थी कि मैंने कहा, अच्छा, मैं अपने बाल संवारने जाऊंगी। मैं पेरिस जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि मौत जाने लगी थी। मेरे माता पिता ने उन्होंने मुझे कई शिविरों में भेजा, कई शिविरों में, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया, क्योंकि वहां एक बहन की आत्मा एक चिंता का विषय है। क्योंकि यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो लोग मुक्ति का अभ्यास करते हैं, उन्हें कभी भी मेचिस नहीं पहननी चाहिए। कान की बाली, कंगन, चेन, इसे पूरी तरह से सुलझाना चाहिए, ताकि जलपरी को पानी तक पहुंच न हो और न ही आत्माओं को। क्योंकि जब आप ये सभी आभूषण पहनते हैं, यहाँ तक कि कंगन भी, यहाँ तक कि नेल पॉलिश वहीं बनाई जाती है। यहाँ तक कि पारदर्शी नेल पॉलिश भी यह जलपरी की होती है। पारदर्शी नेल पॉलिश जो लड़कियां लगाती हैं। नाखून, ये नाखूनों की जलपरी की एक किताब है। यहाँ तक कि चाय की तलछट जो लड़कियां अपने चेहरे पर लगाती हैं, वह नाखूनों का बीज है, यानी नाखूनों का स्फेन, जिसे चाय की तलछट बनाने के लिए लिया जाता है। चाय के तल के बारे में आपने मेरे साथ देखा होगा कि महिलाओं के चाय के प्रकार के अनुसार चाय के तल के कई रंग होते हैं।
कुछ अन्य हैं जो साफ, सांवले, बहुत काले, थोड़े काले हैं। प्रत्येक चाय के तलछट का एक आत्मा से संबंध होता है। काली चाय के लिए एक जलपरी होती है। हर बार जब हम दूसरों की जलपरी के साथ काले चाय की तलछट बनाते हैं तो एक मिश्रण बनता है ताकि एक ही पसीने की तलछट काले चाय के लिए बन सके। काले चाय के तलछट को एक जलपरी से जोड़ा गया है जो आत्मा के साथ अपने अनुयायियों को जोड़ती है, पुरुषों के बीज के साथ निर्माण करने के लिए। गर्मियों की पृष्ठभूमि, इसलिए गर्मियों की पृष्ठभूमि से जितना हो सके बचे। गर्मियों की पृष्ठभूमि, मरहम भी पानी के नीचे बनाए जाते हैं। इत्र, यह आत्माओं का पेशाब है। वे पेशाब करते हैं और वे इसे लेते हैं। हर पेशाब के साथ यानी हर इत्र, हर गंध के साथ एक आत्मा जुड़ी होती है। इसलिए जितना हो सके इससे बचें। आप आत्माओं को आकर्षित करते हैं। आप अपने ऊपर आत्माओं को लगाते हैं। मरहम, सब कुछ जो झूठा है, गर्मियों के फंड। कृपया भगवान के लोग इसे यथासंभव टालें। यह बेहतर है कि आप स्कार्फ बांधें। स्कार्फ, यह इस समय भगवान द्वारा अनुशंसित है क्योंकि स्कार्फ महिला का ताज है। इसे बांधना बेहतर है। सभी महिलाएं जो स्कार्फ पहनती हैं, आत्माएं उनसे बहुत डरती हैं। जो महिलाएं सिर पर स्कार्फ पहनती हैं और जो खुद को सजावट से दूर रखती हैं, जो मछली की हड्डियों की कोई सजावट नहीं लगाती है, वैसे में आत्माएं उनसे दूर रहती हैं। और जब वे हमारे आत्माओं को अधिकार के साथ सुनते हैं तो आत्माएं भाग जाती हैं क्योंकि वे उनसे डरती हैं। तो मैं अपनी गवाही पर वापस आती हूँ जो मुझे बताती है। मैं अपनी मुक्ति के दूसरे दिन बाल संवारने गई। जब मैंने अपने बाल बनाए तो जलपरी चली गई क्योंकि मेरे पास यहाँ गैलन थे। मेरी छाती पर मेरे पास गैलन थे और मेरी छाती पर भी मेरे पास निशान थे। ये निशान आकर्षण के थे। इसका मतलब था कि जब मैं अपनी छाती बाहर निकालती थी तो पता चल जाता था कि लड़का मुझे देख रहा है। भले ही मैंने अपना सिर हिला दिया हो, भले ही मैं बुरी हूं, लेकिन जब मेरी छाती बाहर होती है तभी लड़का जीवित रहता है क्योंकि मैंने उसे स्वचालित रूप से जलपरी द्वारा उन कोड़ों के माध्यम से मोहित कर लिया था जो मुझ पर थे। तो जब मैंने अपने बाल मुंडवाए तो छाती के स्तर पर हड्डियों की जलपरी चली गई होगी। मैंने पूरी तरह से अपने बाल मुंडवा दिए क्योंकि मेरे सिर के बालों में भी मेरे पास बीज थे, मेरे पास मैक्रो थे, मेरे पास पसलियां थी। मेरे सिर के बालों में भी मैंने अपने बाल अपने आप मुंडवा दिए। जलपरी चली गई है। अब लड़ाई मेरी कमर और पैरों के स्तर पर जारी है क्योंकि जलपरी की पूंछ ऐसे नहीं जाना चाहती थी। मेरे 3 सूखे दिनों के पहले दिन मैंने भगवान के आदमी से कहा कि वह मेरे माता पिता को बुलाए ताकि वे मुझे घर पर मौजूद सभी चालाकियों से मुक्त कर सके। मेरे पास हर तरह के गर्मियों के कपड़े थे। मेरे पास हर तरह की कंघियां, ब्रश, हर तरह के नकली नाखून थे, हर रंग के, हर मार्क। मेरे पास हर तरह के कपड़े थे, हर तरह की हील्स थी, हर तरह के वस्त्र थे, हर तरह का मेकअप था, हर तरह की मरहम भी, परफ्यूम भी। मैं खुद परफ्यूम बेचने वाली थी, मैं परफ्यूम बेचती थी, ये सब। इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि ये सब फेंक दे। और वहां मैं सुंदर हूं, मैं स्वचालित रूप से था। मुझे मेरी मुक्ति मिली। मछली की सार चली गई। जब मैंने फेंका, जब मेरे माता पिता ने मेरे सभी सामानों को स्वचालित रूप से खा लिया तो मत्स्य कन्याओं की वहां चली गई, लेकिन यह एक स्तर तक सीमित रही। 2, लेकिन मेरे पास है, मतलब वह मेरे पास स्वचालित हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से संभव है। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की क्योंकि प्रार्थना के समय उन्होंने मुझे दिन में 3 प्रार्थना संख्याएं दी। इसलिए अपने 3 घंटे के दौरान मैं भगवान से प्रार्थना करता था और कहता था कि अगर तुम मुझे मुक्त कर दो, अगर तुम डायल कर दो कि मत्स्य कन्याएं दुर्लभ हैं। जब वे मेरे लिए प्रार्थना करेंगे मैं फिर कभी इस चीज को अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी और मैं लोगों को भी इस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में न लगाने के लिए प्रेरित करूंगी। जब मैं वहां से बाहर निकलूंगी मैं खुद को शुद्ध करूंगी। मैं हर जगह तुम्हारे बारे में बात करूंगी, मेरा गवाही होगी। और यहाँ तक कि संगीत मंडल में भी जहां मैं हूँ, क्योंकि मैं वहां सक्रिय हूँ, मैं वहां भी इस बदलाव को ले जाऊंगी। अगर मैं बदलती हूँ तो मैं अपनी मुक्ति पूरी करती हूँ, मैं अपनी भरपाई पूरी करती हूँ। तुम मुझे भरते हो, तुम मुझे मेरे मंत्रालय में पूरी तरह से नकारते हो। मेरे साथ सभी गायक और इस देश के बड़े बड़े नेता
बड़े राष्ट्रीय प्रमुख भी। मैं उनके जीवन में सादगी लाने जा रहा हूँ। जब ब्रिएव के सामने की खिड़कियां दूसरी सड़क पर थीं, मेरा दूसरा चेक कहाँ है? स्वागत स्वचालित रूप से चला गया। मैंने अपने प्रतिभागियों को फोन किया और कहा कि मेरे पास अभी भी वहां कुछ चीजें हैं। मैंने उन्हें उप अधिकारों के बारे में बताया। वहां मेरे पास कुछ चीजें थीं, यहाँ तक कि जूतों पर भी पैकेज थे। इसलिए जब मैं इस तरह चलता हूँ, हर कोई जानता है कि मैं गुजर रहा हूँ। मेरे पास एक पार्टी थी जो बहुत मजबूत थी। जब मैं गुजरता हूँ तो हर कोई जानता है कि मैं गुजर चुका हूँ। मेरे अंदर गुस्से की भावना भी थी, ताकि जब मैं लोगों पर इस तरह से गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें देखता हूँ और मेरी नजर देखता हूँ, तो वह जानता है कि बात करना है। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी, जब मैं इस तरह से बात करता हूँ तो कैसे पता चलता है कि मैंने बात की? यह विकसित हो रही है। मैं स्वचालित रूप से, जब मेरी माँ होती थी तब मेरे अंदर विद्रोह की भावना होती थी। मेरे पापा के पास एक संस्थान था, एक सुस्ती की भावना। वह प्रार्थना नहीं कर सकते थे। वह लंबे समय तक प्रार्थना नहीं कर सकते थे। यही मैंने किया। और उसके बाद मेरी तीसरी चेक स्कर्ट, मेरी मुक्ति पूरी हो गई, क्योंकि मैंने भगवान के लोगों से माफी मांगते हुए उल्टी की। मैंने कुछ वस्तुएं उल्टी की। मतलब जब मैंने उन सभी प्रमाण पत्रों को फेंकना समाप्त किया, जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि वे सब कुछ फेंक दें जो मुझे अभी भी रोक रहा था, यहाँ तक कि मेरे परफ्यूम भी, जिन्हें मैं बेच रही थी। मैंने बहुत सारे परफ्यूम खरीदे थे। और जब मैं अपनी मुक्ति के लिए जा रही थी, तब तक मैंने कुछ भी नहीं बेचा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ समय के लिए, और बदले में मेरे मुनाफे का स्टॉक। 15 दिनों में मैंने पेरिस का अपना सारा स्टॉक खत्म कर दिया। यह सच है, मैंने खो दिया, लेकिन मैंने बहुत कुछ जीता, क्योंकि मुझे मेरी मुक्ति मिली। मैंने अपनी चिकित्सा पर जीत हासिल की, क्योंकि यह तय था कि मैं 1 नवंबर को मर जाऊंगी, और आज वह टूट गई है। 2021 में मैं अभी भी यहाँ हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे वहां से मुक्त किया। अगर मैं कीड़े उगल रही होती। मैंने मधुमेह की स्थिति में प्रवेश किया। मैं तीसरे दिन बहुत कमजोर हो गया। मैं पूरी तरह से कमजोर हो गया। मैं बड़े पसीने में था। मैं शॉवर में था। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जब मैं प्रार्थना की सेना में पहुंचा, तो मैं भगवान के कुछ पुरुषों की उपस्थिति को सहन नहीं कर पा रहा था। यानी कि उन दिनों तुम उनकी वेश्यावृत्ति को सहन नहीं कर पाते थे। जिस स्तर पर मैं आध्यात्मिक दुनिया में था, कुछ भगवान के पुरुष थे जिनके पास मैं नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि उसने मुझसे कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि मैं साफ सुथरा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसे करना है। लेकिन जब मैं मजबूर होता हूँ, अगर मैं भागता हूँ, तो वे मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि वे जानते हैं। इसलिए मैं खुद को छोड़ देता था और फिर हम चमकते थे। क्यों? तो जब मैं शॉवर में जा रहा था और भविष्यवक्ता नॉर्बर्ट बहुत उत्तेजित थे, उन्होंने चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, वह मुझे नहला रहे थे। जब उन्होंने चिल्लाया, शक्ति, रिगुइटे, 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 उसने इसे सुनना शुरू किया। तुम आम हो तो इस तरह से जीभ निकालो। जैसे मैंने कीड़े को उगल दिया, एक बड़े स्टॉक से उसने वही पियानो बजाना शुरू कर दिया। मैंने खुद पसीना बहाया, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा था। जब मैंने कीड़े उगलना खत्म किया, मैंने खून उगला, मैंने उगला। यह सब कुछ था जो मैंने आध्यात्मिक दुनिया में खाया था। जब उसने इस तरह से चिल्लाना बंद कर दिया, उसने खुद को संभाला। मैं भी शॉवर से बाहर आ गया, और फिर मैंने कहा, लेकिन आप मुझे मार डालेंगे। उसने कहा, चलो, तुम कहाँ हो? तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं वहीं था जहाँ आना चाहिए। तुमने अपने जवान आदमी को काट दिया। मैंने कहा, मैं नहीं हिलूंगा। कि आप मुझे मार डालेंगे? आप मुझे मार डालेंगे? क्या आप महसूस करते हैं कि मैंने क्या किया? क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या उगला? उसने कहा कि मुझे गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं वापस आया। मैंने खुद से कहा कि यह अजीब है, मैं उसके साथ हूँ। मैंने फिर से कोशिश की। मैं चावल खाने आया, फिर उल्टी करने चला गया। मैंने पूरी रात उल्टी की। ऐसा नहीं जैसे वहां तुम जानते हो। वहां मैंने पूरी रात वादा किया। सुबह मैं थकी हुई थी, लेकिन सौभाग्य से मैंने नहीं किया। मैं खाने चली गई, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने अपना पुनर्भुगतान करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा था। मैंने सपने देखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि एक सज्जन को खरीदना चाहिए मेरे पैर, आपके पैरों पर जंजीरों की यात्रा। लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी चीज में फंसा हुआ हूँ। इसलिए मैंने यह बात भगवान के आदमी को बताई, और उन्होंने कहा, हम प्रार्थना करेंगे। जब हमने तीसरे दिन चर्चा में मेरे लिए प्रार्थना की,
वैसे भी इसे वापस देने के लिए कौन उपयुक्त है? मुझे वास्तव में लगता है कि मैं अब सही सफलता के लिए खुद को दोषी नहीं मानती। मैं वास्तव में भगवान की राजकुमारी हूँ। मुझे अब अपने आसपास की उपस्थिति महसूस नहीं होती थी, लेकिन मत्स्य कन्या ने अलविदा कह दिया कि वह अब कभी मेरे साथ नहीं है। इसी तरह मैंने अबिजान की प्रार्थना सभा में एक ईसाई जीवन की शुरुआत की। भगवान के आदमी ने मेरे माता पिता से कहा कि मुझे प्रार्थना सभा में आना चाहिए। चीनी। इस प्रकार उसने मेरी राय नहीं पूछी। भगवान का आदमी मेरे पिता हैं। मेरे पिता ने कहा, कोई समस्या नहीं है, मैं इसे पढ़ूंगा। चलो। उसने मुझे नहीं घुमाया। उसने कहा, लेकिन पापा क्या हो रहा है? मैंने कभी अपनी जिंदगी में यात्रा नहीं की। तुम मुझे देखते हो और कहते हो तुमने कभी यात्रा नहीं की। मेरे दिमाग में वापस आने पर मैंने कभी यात्रा नहीं की, लेकिन मैं यहाँ से जा सकता हूँ। दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ से जा सकता हूँ। 1 सेकंड में चीन पहुंच सकता हूँ। 1 सेकंड में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच सकता हूँ। और मेरे पिता ने उसी समय हंसते हुए कहा, यह मत कहो कि तुमने कभी यात्रा नहीं की। यह उन यात्राओं से भी लंबी यात्रा है। इसी तरह मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ तक कि इस समय के दौरान भी मैं एक थोक व्यापारी थी। किसी भी जल आत्मा की आत्मा ने गर्भावस्था की मांग नहीं की थी जो मेरे पास था। मैं हर बार गर्भवती होने पर आई और पूरी रात मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे उस आत्मा का पहला भराव मिल गया है। मैं अपनी भाषा में बात कर रही थी और मुझे अबिजान में मेरी मुक्ति मिली। मैं सैनफ्रा आया इस तरह से कि जब मैं लेटा हुआ था तो मैंने सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक प्रमुख हूँ और मैं एक ही समय में बच्चे को जन्म दे रही हूँ। मैं अपने बच्चे को रोकती हूँ और उसी समय वह बड़ा हो रहा है, वह बड़ा हो जाता है और फिर मैं जाग जाती हूँ। मैं गंभीर रूप से बीमार हो गई, कमजोर और नाजुक। यह सच है कि गर्भावस्था के दौरान चीन में गर्भावस्था मुझे थका देती थी, लेकिन दूसरों की आत्माएं गर्भावस्था की मांग करती थी। वह कहती थी कि यह उसके लिए है कि पहले नवंबर से मुझे पहले नवंबर को फिर से ढूंढना चाहिए, जिसमें उसने मुझे एक बीमारी से बर्बाद कर दिया कि यह सामान्य नहीं है क्योंकि यह आनुवंशिकी से है। मैं बीमार नहीं हूँ क्योंकि मैं भगवान की उपस्थिति में हूँ, लेकिन मेरे भाई के साथ जो संबंध था उसकी वजह से जल आत्मा ने फिर से मुझसे संपर्क किया और वह पीली, वह गा रही है, वह सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन जब मेरे पास बच्चा था और मैं सो रही थी तो मैं उसे फिर भी देखती थी। मैं बीमार ड्रैगन की तरह गिर गई। मैंने कहा, पापा मुझे अस्पताल भेजो। वे कहते हैं नहीं, वे प्रार्थना करेंगे कि यह आत्माओं का मामला है। मैं बहुत गुस्से में आ गई। यह अजुकाते की भावना है। मैं बहुत गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अगर आप मुझे अस्पताल नहीं भेजते तो मैं क्लोटिल्ड का नाम लूंगी। मैं अस्पताल जाऊंगी, भले ही मेरे पास पैसे न हो, और अस्पताल में जाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ घर पर नहीं मरूंगी। इस तरह से मुझे नहीं भेज सकता। उसने मुझे पैसे भेजे और मेरे जिम्मेदार लोगों ने मुझे अस्पताल भेजा। जब वह मुझे अस्पताल भेजता है, मैंने जीवनी को फोन किया। मुझे बताया गया। फिर मैं 11 सप्ताह की थी। यह 5 जून को प्रसव के लिए निर्धारित था। फिर 11 सप्ताह हो गए थे, लेकिन गर्भावस्था आमंत्रित थी, यानी बच्चा मेरे गर्भ में मर गया था। 3 दिन पहले बच्चे की प्रेम में मृत्यु हो गई थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने आत्मा से रोना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता था कि आप जानते हैं कि अगर मेरा बच्चा, पहली माँ का बच्चा, अगर मेरा बच्चा गुरुवार से अस्पताल नहीं ले जाया गया तो मुझे अस्पताल ले जाया जाए। उसी समय मैं गहरी नींद में गिर गया। मैंने सोना शुरू किया और मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे मैंने 1 घंटे की गुण देखी। वह मेरे सामने प्रकट हुआ और उसने मुझसे कहा, जब तुम पिज्जा के पास सेना में थी और जब तुम गर्भवती थी, क्या तुम्हें डर था कि गर्भावस्था का पता चल जाएगा? तुमने मुझसे कहा,
यीशु, मुझे इस गर्भावस्था से मुक्त कर दो, क्योंकि फिर मुझे इस गर्भावस्था से मुक्त नहीं करोगे। मैं खुद ही इसे हटा दूंगी, और जैसे मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं अपने बच्चे को नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें हटा दिया। इस सूखे को मैंने इसे अफ्रीकी जल आत्माओं को दे दिया, जीवन भर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जब तक बच्चा गर्भ में रहेगा, जल आत्मा हमेशा इस बच्चे का दावा करेगी और वह तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। वह नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो, और यहाँ तक कि तुम प्रसव में मर जाओगे। अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं यह आराम 5 जून 2022 को हटा दूं, तो भगवान तुम्हें खिलाते, क्योंकि तुम अभी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ तक कि बच्चे का पिता भी नहीं रहेगा। जब तुम शादी करोगी, तो वह हमेशा तुम्हें थकाएगा, आकर तुम्हें बताएगा, मुझे मेरा प्रस्ताव दो। इसलिए मैंने इसे फिर से लिखना पसंद किया, ताकि जल आत्मा से सभी संबंधों को तोड़ने के लिए और जल आत्मा को पीछे छोड़ने के लिए, ताकि तुम शांति और सुरक्षा में सेवा कर सको। तो मैं जाग गई। मैंने एक माँ से बात की थी जिसने मुझे अस्पताल ले जाया था। मैं जाग गई और मुस्कुराई। उसने मुझसे माफी मांगना शुरू कर दिया, ये सब कहने के लिए कि एक समय पर माफ करना बहुत कुछ जो मैंने किया। तो उसने कहा, ठीक है। तो हम अस्पताल से बाहर आ गए, लेकिन अस्पताल से बाहर आने से पहले डॉक्टर मेरे रास्ते में धोने जा रहे थे, क्योंकि जैसे बच्चा मर गया है, उसे मेरे गर्भ से बच्चे को निकालना होगा ताकि मेरा पेट साफ हो सके। लेकिन मेरे पेट में हमें पार करने के लिए दर्द, ये पहले से ही उन्हीं की तरह महसूस होता है। यह एक सजा थी, क्योंकि शिक्षा देने के कारण मुझे सजा मिली। उसने मुझसे कहा कि जल्द ही तुम वैज्ञानिकता में जीने वाले हो, जहां तुमने देखा है वहां तुम और नहीं जाओगे। एक सफलता। मैं कोई हूं, मैं थोड़ा कमजोर हूं। अगर मैं भगवान की उपस्थिति में लंबे समय तक नहीं रहता, अगर मैं सुधार करता हूं, तो मैं गिर जाऊंगा। इसलिए उसने मुझे एक दर्द दिया। यह है कि अगर मैं विवाह में नहीं हूं, मेरे लिए फिर से पाप में लौटना बहुत 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 मुश्किल होगा। तो दर्द जो मैंने सहा, दर्द जो मेरे पास भी था, वह जैसे एकमात्र आत्मा की सजा थी। उसने मुझे तब सजा दी जब मैं फिर से उसमें नहीं गिरा। जब तुमने खत्म किया, मैंने अस्पताल की गंध महसूस की। मैं साइप्रस आया, मुझे पूरी तरह से मेरी मुक्ति मिली। मैंने सहयोगी के साथ समझौता करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उससे बहुत नाराज था। मैंने कहा कि यह मेरे बच्चे पर होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा ऐसा होगा। शुरुआत में मैं नहीं चाहता था, लेकिन एक समय के बाद मैंने उससे आदत डालनी शुरू कर दी। मैंने उससे जुड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा लगा कि वह हड्डियों का बच्चा था। जब वह बाहर आने वाला था, वह मुझे थका देगा, वह होगा। वह एक नशेड़ी है, और वह पागल खाने की दुनिया में जाने वाला था। पुरुषों की दुनिया में जाकर मुझे हमले भेजने वाला था। वह मेरे मंत्रालय को थका देने वाला था। इसलिए भगवान, मैं उसे और दूसरों को भी दे दूंगा। तो मैंने विशेष लोगों के साथ काम किया, और अब मैं तनाव के साथ काम कर रही हूँ। मुझे मेरी मुक्ति मिली, और मैं सारी महिमा उस प्रभु को देती हूँ जिसने मुझे मुक्त किया और मुझे वहां से बाहर निकलने की अनुमति दी। हर किसी को इस दुनिया से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ये दुनिया इतनी डरावनी है, इतनी। कहा गया है कि यह दुनिया आपके लिए लगभग उत्पीड़न, दास्ता और कैद की दुनिया थी, लेकिन उसने मुझे 2000 की प्रार्थना के माध्यम से वहां से बाहर निकलने की अनुमति दी। मैं वास्तव में सारी महिमा भगवान को देता हूँ, और मैं भगवान को सारी महिमा देता हूँ उस त्याग के लिए भी जो उसने मुझे दिया, क्योंकि अगर मैंने त्याग नहीं किया होता, तो जैसे कि मुझे कभी भी मेरी चिकित्सा और मुक्ति नहीं मिलती। बालों की लटें, बालियों, यहाँ तक कि मेकअप, ये हील्स क्या हैं? देर से पहनने वाले जूते नींबू के घोड़े हैं। मतलब कि चेस्टनट वास्तव में उत्पादन करता है, और उसने यह किया, उसने इसे धरती पर भेजा। जो भी हील्स पहनता है, वहां आप शैतान की निशानी पहनते हैं, क्योंकि यह एक दुश्मन है जो इस तरह चलता है। बेशक अगर वह चाहता कि हम ऊंचाई पर चले, तो उसने हमें इस तरह बनाया होता, लेकिन उसने हमें इस तरह नहीं बनाया। उसने हमें स्थिर रहने के लिए सपाट पैर बनाए, स्टैंड्स। वह विद्रोह की आत्माओं को कम करता है जब हम अपनी त्वचा का रंग बदलते हैं।
हम अपनी आंखों का रंग बदलते हैं, यहाँ तक कि लेंस भी। मामी वाटा की आंखें, जो भी उसके पास उत्पाद है इस भौतिक दुनिया में लगाने के लिए। जब तुम अमीरों को लेते हो, तुम यहाँ लगाते हो। आह, एक समय था, तुम देखोगे कि तुम आत्माओं को देखना शुरू कर देते हो। तुम स्पष्ट दर्शिता प्राप्त करना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये पहले अच्छा है। मैं अपनी आंखों के स्तर पर लेंस में जाता हूँ। जब मैं प्रार्थनाओं को धोने के लिए आता था तो मेरी आंखें हरी होती थीं, मेरी निचली हरी आंखें थीं। लेकिन यह ऊपर है, तुम्हें अब और इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास है। लेकिन क्योंकि मेरे पास शारीरिक रूप में है, शारीरिक रूप में जब मैं किसी को आकर्षित करने जाऊंगा तो मैं वह रंग चुनता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस व्यक्ति को आकर्षित करने जा रहा हूँ उसकी पसंदीदा रंग कौन सी है, इसलिए मैं अपने आंखों में रंग डालता हूँ। अगर भगवान के आदमी की पसंदीदा रंग छोटी है और वह रंग वाइन है तो मैं अपने आंखों में वह रंग डालता हूँ। अगर मुझे पता है कि पेशेवर सेंटीमीटर का पसंदीदा रंग लाल है तो मैं लाल रंग लेता हूँ, लेकिन मैं लाल नहीं लगाता रास्तों के लिए, क्योंकि मैं शैतानी हूँ। मैं रंग चुनती हूँ, बोर्डो लाल, गहरा लाल, ताकि यह उसकी आंखों को अच्छा लगे। लेकिन यह शैतानी है। सभी अमीर, मेकअप, नकली चीजें, यह सब शैतानी है। लेकिन नकली नाखून, अगर भगवान ने देखा, अगर भगवान चाहते कि हमारे लंबे नाखून हो तो वह हमें लंबे नाखून देते। लेकिन उन्होंने देखा कि अक्सर जब वह कार्य करता है तो तुम अपने फोन को ठीक से नहीं पकड़ पाते, तुम तो ठीक से खा भी नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है कि भगवान शैटो बेवजह हवा चला रहे हैं। हम यहाँ हैं, हम केवल मॉड में हैं, हम केवल फैशन में हैं। मैंने बोल के साथ काम किया है, मैं बोर्ड के साथ काम करता हूँ। जब हम स्कूल जाते हैं, अक्सर मैं स्कूल से जाता हूँ, मैं बोर्ड के साथ काम करने जाता हूँ। मॉडल्स के साथ, मैं मॉडल्स का मेकअप करता था, मैं मॉडल्स को कपड़े पहनाता था, फैशन एक्सेसरीज की देखभाल करता था। मैं आत्मा पानी भेजता था, मैं पानी पर भेजता था। शारीरिक रूप से मतलब मैं पानी में, वहां दूसरों की दुनिया में एक्सेसरीज लेती हूँ और उन्हें भौतिक दुनिया में देखती हूँ ताकि महिलाएं आकर्षित हो सके और वे इन एक्सेसरीज को पहन सके। यहाँ तक कि विग भी। मत्स्य कन्याओं के बाल जो भारतीय काटते हैं, अक्सर वे आपको मजाक करते हैं। यहाँ तक कि बड़े भी। मॉडलिस्ट्स, सिविस्ट्स, इवो प्लेटविक भारतीयों के बालों की तरह कटे हुए हैं। नहीं, ये सच नहीं है। यह उनके बालों में छोटी है। ये मत्स्य कन्याएं हैं, उनके बाल बांसुरी जैसे हैं। बहुत ही जल्दी जब हम निश्चित रूप से मत्स्य कन्याओं को देखते हैं तो रुचि की बात सामने आती है। कम से कम दुनिया से भौतिक दुनिया में जब हम उन मत्स्य कन्याओं के बालों की उन लटों को लेते हैं जो हम देखते हैं, हम भारतीयों की फैक्ट्रियों पर देखते हैं ताकि भारतीय सूख जाएं, नमकीन डालें और फ्रांस में पर्दा डालें, यह कहते हुए कि अब ये भारतीय भुगतान कर रहे हैं, यह बालों का है। तो मत्स्य कन्याएं, इसका मतलब है कि भगवान के लोग, ये सभी सामान जो कुछ भी आप इस दुनिया में देखते हैं, वे आप पर कुछ भी नहीं डालते, क्योंकि यह शैतानी है। यह शैतान है जो इन चीजों को, हमारे असली पहचान को भ्रष्ट करने के लिए डालता है। अगर भगवान ने तुम्हें काली त्वचा के साथ बनाया है तो वैसे ही रहो जैसे भगवान ने तुम्हें सफेद त्वचा के साथ बनाया है। अगर मत्स्य कन्या नीचे की है, मरहम के बाद यह सुखद है, क्योंकि न्याय के दिन वह जानती है कि अगर भगवान ने मुझे बनाया है और वह तुम्हें स्पष्ट रूप से देखता है तो वह सवाल पूछेगा, वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम फिल्म में जाने का जोखिम उठाओगे। वह तुम्हारी त्वचा के रंग को गिनता है, यहाँ तक कि जो चित्र हम बालों में लगाते हैं। अगर भगवान चाहते कि हमारे बाल हरे या लाल हों तो वह हमें वैसे ही बनाते, क्योंकि यह विद्रोह की भावना है। यह उन विद्रोहियों की तरह है जैसे भगवान ने हमें जो दिया है। भगवान ने हमें एक ऐसा संकेत दिया है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम उन्हें बदलते हैं तो हम एक और रचनात्मक बन जाते हैं। हम राक्षसों को आकर्षित करते हैं और राक्षस हमारे पास आते हैं। वे हमारे शरीर में आते हैं, वे हमारे अंदर आते हैं, वे हमारे अंदर निवास करने आते हैं। इसका मतलब है कि हमें इन सभी चीजों से अलग होना चाहिए। हमें वास्तव में दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं आध्यात्मिक दुनिया में था तो मैं मत्स्य कन्याओं के साथ भी नहीं खाता था। मैं खा रहा था। तुमने कहा जब वह खाना खत्म कर लेगी मैं उसके पैरों के पास बैठ जाऊंगा और फिर मैं खाता हूँ। मैं वही खाता हूँ जो वह खाती है। मैं सब कुछ खाता हूँ जो उसके मुंह में जाता है। जो कुछ भी मेरी वॉच
के मुंह में जाता है वही मैं खाता था। मतलब मैं काम कर रहा था। मुझे तुम्हें बहाने बनाकर बताना होगा, यहाँ तक कि हवा के बहाने भी तब होते हैं जब एक विशाल आत्मा होती है, वह हटा देती है। मैं इसे बाजारों में भी देखता हूँ। जब मैं फ्रेंच बाजार में प्रवेश करता हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन है और कौन नहीं है। मुझे पता होता है कि कौन कहाँ से आता है, कौन क्या अभ्यास करता है। यहाँ तक कि जब मैं सड़क पर चलता हूँ, जब मैं इस तरह सड़क पर चलता हूँ तो मेरे सामने सभी लोग, मैं जानता हूँ कि कौन क्या है, मैं जानता हूँ कि कौन क्या करता है, मैं जानता हूँ कि कौन फ्रेंच मेसन है, मैं जानता हूँ कि कौन एक चौथाई है, मैं जानता हूँ। आप प्रत्येक व्यक्ति की मांगों की श्रेणी को जानते हैं। मैं पहले ही चक्र में वापस आ चुकी थी। यह अभी की बात नहीं है। मैं एक भविष्यवक्ता बन गई थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं आध्यात्मिक दुनिया को देखती थी, जैसे कि शिक्षक ने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हो। मुझे पहले से ही जवाब पता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा आकर मेरा काम लिखती है और मैं उसे कॉपी करता हूँ ताकि शायद हमेशा पहले स्थान पर रहूं। शायद हमेशा मेरे पास हमेशा अच्छे अंक होते थे क्योंकि आत्मा आकर बोर्ड पर लिखती थी। यही कारण है कि मैं उन दुनियाओं को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं उसे पहले से देखता तो मैं उसे घर जैसा देखता, जबकि वे तुम्हारी बुरी आत्माएं हैं। वे मुझे भूलना नहीं चाहती। वे आत्माएं हैं। तुम्हारी जिंदगी वह प्रो बनाता है। मेरी जिंदगी एक आपदा बन गई थी। मैं जो भी छूता हूँ वह सड़ जाता है। जो भी मुझे छूता है वह विकसित नहीं होता। जब वे आते हैं, वे मेरे साथ सफेद होकर आते हैं, तभी कुछ काम करता है, नहीं तो मेरी जिंदगी एक केओ है। जो भी मैं छूता हूँ, हर बार जब मैं किसी आदमी के साथ जाती हूँ, मुझे कोई आनंद नहीं मिलता। माफ करना, उसे आनंद मिलता है क्योंकि मेरी उपयोगिता के स्तर पर एक एंजाइटी थी। मैं चुपचाप इकट्ठा करती और चली जाती। धन्यवाद, मैं चली जाती। ठोस संख्या, शांति की नींव एक ही समय में। ठोस के लिए, मेकअप के साथ, ताकि हम नेल पॉलिश बना सकें। इसलिए मैं एक उपकरण की तरह थी। मैं एक उपकरण की तरह थी, एक कनेक्शन जो कलशों और आध्यात्मिक दुनिया के बीच था। मेरी कोई जिंदगी नहीं थी, मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी। मैं बस वही जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मेरी बेटी भी ऐसी ही थी। इसलिए कृपया जितना हो सके दूर रहें, बालों की लटों से दूर रहें, हील्स से दूर रहें और आंखों पर कपड़ों से भी दूर रहें। दिसंबर, अपने चमकते पेरिस के साथ तैयार हो जाओ। कुछ भी नहीं बनाने के लिए कुंजी। लेकिन जब तुम मार्केस के साथ शुरू करते हो तो तुम खुद को दिखाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें नोटिस करे, जैसे कि वह जब बाहर आती है। मुझे नहीं पता कि आपने फिल्मों में अक्सर देखा है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखता जब एक मत्स्य कन्या बच्चों के साथ एक चर्च में होती है। हर कोई जानता है कि कोई है जो हमेशा बोलने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि उसे बोलना पसंद है। उसे यह पसंद है जब टिप्पणियां बिना सहमति के भी होती हैं। एक बार उसने च्युइंग गम चबाया ताकि सबको पता चले कि वह वहां है। उसे यह पसंद है जैसे कि वह सबको दिखाना चाहती है कि वह कितनी अनुशासित है, जैसे कि वह सबको दिखाना चाहती है। यह सच है। मैं यह कह रहा हूँ, मैं यह आपको इंगित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ काम करने की जरूरत है। मैं उसे उजागर कर सकता हूँ। मुझे मेरी मुक्ति मिल गई है। अब मैं मसीह के लिए जीती हूँ। मैं मसीह के लिए मालिश करती हूँ। मैं यीशु मसीह की इच्छा पूरी करती हूँ। इसलिए मैं अब उसके अंडों को छिपाना नहीं चाहती, मैं उसके अंडों को प्रकट करना चाहती हूँ। तो जो भी दिखाई दिया है, जिनके पास घड़ियां हैं, यहाँ तक कि घड़ियां भी, भले ही वे शक्तियां हों, अगर तुम उन्हें फोन की तरह देखना चाहते हो, लेकिन घड़ियां, ये सब, लेकिन झुमके, यहाँ तक कि छोटे झुमके रिकॉर्डिंग के दिन जरूरी नहीं हैं। जीवन का तर्क, मुझे कोई भी कान की बाली के साथ नहीं जाएगा। अक्सर फिल्मों के बीच में आपकी मजाकें झूठ होती हैं, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हम, या बल्कि मैं, इसे पार कर रहा हूं। क्योंकि जैसे मैं राज्य में था, अगर कोई कान की बाली के साथ नहीं जाएगा तो यह आवश्यक नहीं है। तुम वैसे ही ऊपर जाओगे। जैसे तुमने कहा था कि हम एक नए खाते में बदल जाएंगे, यह अब कोरा नहीं होगा, तो यह आवश्यक नहीं है। हमें इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए इन सभी चीजों से छुटकारा पाएं, भले ही यह दर्दनाक हो। तुम दर्द पर मरहम लगाने के लिए मैराथन ले सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तुम जैतून का तेल लो और कहो कि तुम्हारा सुअर चमक जाएगा, कि तुम गोरे हो।
नहीं, यह भी नहीं। जैतून का तेल हम आत्माओं को रगड़ने के लिए नहीं लेते हैं। हम इन चीजों के साथ काम करेंगे और हम इन चीजों को उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में जरूरी नहीं है। जैतून का तेल, यहाँ तक कि आर्गन का तेल तुरंत आवश्यक है आत्मा अपने काम के साथ, इसलिए यह वास्तव में जरूरी नहीं है। भगवान से इन चीजों को दूर रखना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि पुरुष भी गुजरते हैं, गुड़िया पर बहुत जोर देना शुरू कर देते हैं। जब तुम किसी आवाज में व्यस्त हो किस्सा, तो कभी भी घर पर खुद से मैनिक्योर पेडिक्योर मत करना। अगर मैंने तुम्हारे नाखून नहीं काटे तो अपनी पत्नी से कहो, अपने पिता से कहो, अपनी माँ से कहो कि वे आकर तुम्हारे नाखून काटें। फिर जब तुम अपने नाखून काटने का काम खत्म कर लो तो कहो, भगवान मैं तुम्हें अपने नाखून सौंपता हूँ, ये, और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दो। ये टेके, भले ही तुम भगवान से यह न कहो कि, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि तुमने यह काम सही तरीके से किया है। सभी विज्ञापनों से मुक्त हो जाओ। यदि तुम शुद्ध हो और इन सभी चीजों से मुक्त हो। धन्यवाद। जीपीएस ज्यादा नहीं है, आत्मा अधिक है। कभी भी शरण लेने के लिए चीजें नहीं कर सकता। यह तब है जब तुम्हें अपने पैरों को एक हेयर स्टाइल में रखना होगा और कहना होगा, मुस्कुराओ मुझसे, कम चलो या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर करो। यह वही है जहां पंजीकृत लोग तुम्हारी त्वचा का एक हिस्सा लेने आते हैं, ताकि जब तुम मैनिक्योर पेडिक्योर खत्म करोगे और सोने जाओगे तो वे तुम्हारे साथ संगति में हो सके। तुम देखोगे कि वहां गुलाम है। तुम देखोगे कि उसका एक पति जरूर आएगा, क्योंकि तुम कहीं अपना पैर रखने वाले थे, तुम अपनी माँ को कहीं रखने वाले थे। तुम नहीं जानते कि जो छोटी गूंथता है उसकी जिंदगी कैसी है। तुम उन लोगों की जिंदगी नहीं जानते जो कोई नहीं है, उनकी जिंदगी नहीं जानते। अपने घर पर रहो, अपना स्कार्फ बांधो, अपने प्राकृतिक बालों के साथ रहो, वे बाल जो भगवान ने तुम्हें दिए हैं। सूखे रहो, अपने ऊपर कुछ मत लगाओ, भगवान को अपने सिर में मत डालो, अपने सिर में शिया बटर मत लगाओ, शिया की बेरी भी नहीं। कुछ दर्द छुपा लिए, थोड़ा सा कराइटे, जिसे भगवान कुछ दर्द पर लगाने के बाद भी, लेकिन हम बालों में, पूरे शरीर पर कराइटे का मक्खन नहीं लगाते, या फिर मुझे नहीं पता। यह प्रार्थना त्वचा को चमकाने के लिए नहीं है, यह केवल जीने के लिए है। हम निराश हैं क्योंकि हम भगवान के कमजोर भाइयों के साथ हैं। त्वचा को चमकने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्वचा मर जाएगी, यह वहीं रहेगी। यह आत्मा है जिसे जानना होगा, इसलिए आत्मा को शुद्ध करना है। हमें खुद को शुद्ध करना चाहिए, अपने कार्यों को शुद्ध करना चाहिए, जो कुछ भी हम करेंगे उसे शुद्ध करना चाहिए, ताकि हम प्रभु के नाम की महिमा कर सके। हम बालों में शिया बटर नहीं लगाते, हम बालों में आवश्यक तेल नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। यहाँ तक कि पारदर्शी नेल पॉलिश भी यह मणिउटा का अजवाइन है। आप इसे अपने पुरुषों पर लगाते हैं। हम इसे मिन्स्क में नहीं लगाते। जैसे भगवान ने आपको बनाया है वैसे ही प्राकृतिक रहें, शालीन रहें, अच्छे से कपड़े पहने, अपने शरीर के सभी आवश्यक हिस्सों को ढकें, अपने शरीर के सभी अंतरंग हिस्सों को ढकें, सब कुछ छिपाएं, क्योंकि यह आपके पति के लिए ही है जो इसे देखना चाहिए। आपको निराश करने के लिए यह आवश्यक है कि हर कोई हमें ईसाई माने, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि यह गवाही है। जैसे कि आप अन्य लोगों को मसीह के पास ला सकते हैं, तो ठीक वैसे ही अपने बालों के साथ कपड़े पहने। यहाँ तक कि जब आप दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी के पास भी आप अपने दक्षिण में अपनी मुट्ठी रखते हैं, क्योंकि आप उस दर्जी की जिंदगी को नहीं जानते। हमने कई बचे हुए कपड़े लिए क्योंकि वे पगान थे। हमने पगानों के लोगों के कपड़े लिए और हम पानी में गए ताकि बचत बना सके और स्वर्ग के पन्ने बना सकें। अगर आप कपड़े पहनते हैं तो अच्छे से पहने। आप कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप बड़े आकार के कपड़े पहनते हैं, मैं मॉडल्स के कपड़ों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें कि हर कोई आपको देखता है। भगवान को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं। कपड़ों में विनम्र रहें और जहाँ भी आप काम करते हैं कपड़ों में विनम्र रहें, ताकि लोग आपको नोटिस न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग अविन्योन में 6 के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। हम बालों को एक ही तरीके से नहीं धोते।
जब तुम अपने बालों को एक खास तरीके से संवारते हो तो हड्डियों की आत्मा, यहाँ तक कि मृत्यु की आत्मा भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर सकती है, खासकर साल के अंत की छुट्टियों में। इसलिए मृत्यु की आत्मा बालों की सजावट में घूमती है। जब लोग माइग्रेन से पीड़ित होते हैं, उन्हें माइग्रेन होता है, तुम अपने बालों को सामान्य रूप से संवारते हो। जिद्दी मत बनो, वैसे ही प्राकृतिक रहो जैसे भगवान यीशु ने तुम्हें बनाया है। तो यह कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता था। भगवान के लोग, प्राकृतिक रहो, यीशु पर विश्वास करो और दुश्मन के सभी आडंबरों से मुक्त हो जाओ। इन उत्पादों का भी उपयोग न करें। अपने फर्श के लिए आप अत्यधिक दांत पीसते हैं, जो ब्रोशर लेते हैं, लेकिन उत्पाद नाइट्रोजन के एसपी से आते हैं। अगर तुम ब्रश करते हो और देखते हो कि तुम मोटी हो, अमीर नहीं हो, गरीब हो, तो तुम हंसते हो और फिर अपने दांतों पर ठंडा महसूस करते हो। पवित्र लोग इसका स्वाद चखेंगे, लेकिन अगर हम वहां सफेदी के लिए उत्पाद लेने जा रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे होंठ खत्म करने के लिए कुछ लोग उत्पाद लेते हैं ताकि वे सब कुछ उठा सकें। भगवान को अपने होंठों से स्वीकार करो और अपने शरीर पर कुछ भी न लगाओ। अगर तुम चाहो तो कोई फायरवॉल मत लगाओ। अगर तुम चाहो तो नींबू लो और उससे खुद को साफ करो। जब तुम खत्म कर लो, तुम शेव कर सकते हो, लेकिन परफ्यूम की स्पेन में कोई जरूरत नहीं है। ये सब जेजेबेल के प्रमाण पत्र लेता है। कृपया इन चीजों को अपने ऊपर न लगाएं। जब मैं कानों की मत्स्य कन्या के लिए काम कर रही थी, अब मैं इतनी ऊंचे पद पर थी कि यहाँ तक कि डोज एक्रिसियन भी मुझे मांग रहा था। वह चाहता था कि मैं उनके गेट में रहूं। इसलिए जैसे मेरी चाची इरोजन, वह मुझे ठंडी मुंह में प्रवेश कराना चाहती थी। हर बार जब मैं कॉलेज में था, वह आती थी। वह मुझे खाना देती थी। एक ऐसा बिंदु था कि मेरे माता पिता सोचते थे कि वह हर बार क्यों आती है, क्योंकि मैं उन्हें कहता था कि उस समय मैं अस्तित्व में नहीं था। ये सच है कि कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन मैं बहुत जाता था। जब मैं बहुत बात करता था, इसलिए मैं कहता था, आह पापा, आज मेरी चाची आई थी। इसलिए मेरी चाची वहां ले जाती थी। तो एक बार, जैसे वह चाहती थी कि मैं चट्टान में प्रवेश करूं, मैं शुरुआत में नहीं था। उसने कहा, वहां के प्रमुखों की सहायता करते हुए उन्होंने बड़े डंडों की प्रार्थना की कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए। उसने अपने मालिक से कहा कि अगर मैं वहां प्रवेश करता हूं तो मुझे बहुत महिमा मिलेगी और मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मेरे पास किसी भी स्थिति में प्रक्रिया होगी, हर कोई इसे देखेगा। भले ही मैं गाऊं और वहां रहूं, वे मुझे गाने योग्य टीवी पर डाल देंगे। वह बड़ी है, गाती है, इसलिए मैंने रुचि लेना शुरू कर दिया। एक बार पुरुषों की चैन ने कहा था कि मैं इसमें हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक मेयर है। मैंने नहीं भूला कि मैं पिछले हफ्ते उसकी बेटी हूँ। यह आकर्षक व्यक्ति वह मालिक नहीं है जो मुझे वहां होना चाहिए, जैसा कि वह चाहती है। वह चाहती है कि निजी संपत्तियां जो मैं था, इसके अलावा वह चाहती है कि मैं उसकी निजी संपत्ति बनूं, पूरी तरह से उसकी। वह मुझे साझा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए जो काम मैं कर रहा था वह बहुत गंभीर और बहुत बड़ा था। इसी तरह कुछ लोगों ने उसे कहा, हर किसी ने उसे खुद ही कहा कि वह तुम्हारे लिए काम कर सकती है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और जो मैं चाहता हूँ वही होता है। इसलिए यह श्रृंखला मेरी आवश्यक रूप से है। जब मैं लगभग 13 से 14 साल का था, मैं कॉलेज में था। मैं जल संरचना के बारे में ज्यादा नहीं करता था, लेकिन अब मैं अपने साथ इस शहर में सफलतापूर्वक काम कर रहा हूँ। जब हम देखते हैं कि एक चर्च समृद्ध होने लगता है और स्थानांतरित होने लगता है, तो मैं हमारे शरीरों की किस्मत को पकड़ता हूँ और हवा में, क्षेत्रों में और चर्चों में, जैसे कि वे बालों की लटें रखते हैं, मैं उन लटों में प्रवेश करता हूँ और अपनी आत्मा को छोड़ता हूँ। मैं मृत्यु की आत्मा को छोड़ता हूँ। मैं बीमारियों को छोड़ता हूँ। गठिया को छोड़ता हूँ। कैसे कहें, मांसपेशियों में दर्द, हाँ, जब वे इसे तोड़ते हैं, अक्सर अन्य निमंत्रणों में, नींद, मैं इन सभी चीजों को फेंक देता था। और जब मैं पर्याप्त प्रार्थना नहीं करता, तो अंत में तुम मर जाते हो, बिना यह जाने कि तुम्हारा मार्गदर्शक समझ पाए।
फिर कहते हैं कि आह, गाथा ने दिया, भगवान ने वापस ले लिया, जबकि यह मृत्यु की आत्मा थी जो मुझसे होकर गुजर रही थी। मैं काम करने के लिए मुझसे होकर गुजर रही मृत्यु की आत्मा को पा रहा था। एक बार हमने रेण के साथ उसका समय बिताया। वैसे एक बार पहुंचने के बाद, और मुझे सब कुछ बताना पसंद है कि वहां अभी भी कुछ उपकरण थे। कितना अच्छा है, अब मेरे पास केवल चर्च है यहाँ कोट डिवोयर में। वास्तव में बहुत। इस चर्च पर हमला किया जा रहा है। कहा जाता है हम छिप नहीं सकते, एक कैबिनेट है, हम चर्च में छिप नहीं सकते। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग वतन की तरह नहीं है, वह पूरी क्षेत्र है जिसके लिए तुमने कहा कि वह अपनी कोशिश नहीं कर सकता। तुम कहते हो तुम नहीं कर सकते, वह तुम्हें तुरंत पकड़ लेता है। तो उसने कहा हमें ट्रेन पर भी जाना होगा, हम सबकी तरह। वे भी डर गए, हम डर गए। हमने कहा आह महान गुरु, यह मुझे थोड़ा बदसूरत बना देगा। हम उसे महान गुरु कहते थे जिसके पास भी नहीं था, या हम उसे प्रकाश का देवदूत कहते थे। हम उसे वहां नहीं बुलाते थे जिसमें एक बार हमने बैठक की थी, जब उसने दूसरे को मार डाला। डर हम तक पहुंच गया। हम समझ गए एक ट्रॉली है, लेकिन वहां यीशु है। हम कल इस चेहरे से सहमत नहीं हो सकते। स्वचालित रूप से वह सीधे इस चेहरे से गिर गया। एक ही समय में प्राप्त करना, पुनः सौंपना, उसे पुनः सौंपना। कभी नहीं। आप जल्दी में हैं? नहीं। हमने कहा ठीक है। उसने कहा बाहर निकलो, हम चर्च में शामिल हो गए हैं। वहां हमने चर्च की समस्याओं को देखना शुरू किया। हमने चर्च की समस्याओं को देखना शुरू किया। हमने कहा कि अगर हमें इस चर्च पर हमला करना है तो वाने को पहले कोशिश करनी चाहिए ताकि शुरुआत न हो, क्योंकि अन्यथा आपने कहा कि वह हमला नहीं कर सकता था और मालिक ने उसे मार डाला। वहां कुछ हो रहा है। हमारे बीच के सबसे मजबूत को सबसे मजबूत काम में जाना चाहिए जो पादरी से मिलता है। वह कहता है वे फिर भी भिखारी हैं। वह कहता है आह पादरी, मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये पादरी कहता है गारंटी है कि हम जाएंगे। उसने कहा कि हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कि मैं आज प्रार्थना के लिए नहीं आया हूँ किसी भी तरह से, वास्तव में कहानी में मदद करने के लिए, मेरे छोटे की मदद करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। जैसे हम प्रार्थना करेंगे हम देखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। हम प्रार्थना के माध्यम से रहस्योद्घाटन प्राप्त करेंगे। उसने कहा कि मैं प्रार्थना नहीं चाहता, मैं आज प्रार्थना के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना समस्या समझाने के लिए आया हूँ और तुमने समझाया। माँ, वह एक समय अकेले रहते थे कि मेरी माँ ने अब फैसला किया है कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, क्या करें। वह कहता है आह तो मेरी समस्या पैसे की है। उम्र चाहते हो और जो चाबियां आप मुझे देने वाले हैं मैं खरीदूंगा और कहूंगा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप पैसे चाहते हैं T5000 तुम चाहते हो उसे खरीदना चाहिए और उसके बाद तुम मुझसे मिलने वापस आना। धन्यवाद ने सफलता प्राप्त की 5000। और हाँ, मैं आपको उसका स्ट्रीमिंग देता हूं। जैसे कहा गया था कि आपको एक समस्या है जो क्षण देगी जब वह मर गया, आपको घर का भुगतान भी करना होगा। इसीलिए और फिर आप मुझे प्लास्टर देखने के लिए प्रकट करें, हम मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। वह पैसे देखने के लिए वापस आया। वह अक्सर इस पैसे के साथ वापस आया। मैंने पादरी से कहा कि मुझे एक समस्या है, मैं उसे आजमाना चाहता था। मैंने पादरी से कहा कि मुझे पुनर्चक्रण करना है। उसने मुझे 5000 दिए। ये क्या शुरू हुआ? उसने मुझे 5000 दिए। उसने कहा हाँ। उसने मुझे 5 फाइल्स दिए। ये कैंटीन में है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम हिम्मत नहीं हारते तो हम अगले हफ्ते अपील करेंगे। वह यहाँ यात्रा करेगी फॉलो अप के लिए, क्योंकि मैं अभी तक साइट के बीच में ठीक नहीं था। मेरे पास किसी को आकर्षित करने की योग्यताएं नहीं थी। तो जैसे मेरी उम्र 13-14 साल थी, तो उन्होंने जल सप्ताह का आह्वान किया। जल की मत्स्य कन्या आई, लेकिन मरीज ने फिर भी प्रतिरोध किया।
इस उपकरण में हम इसे लॉन्च करेंगे। हमारे चेहरे पर एक बीमारी हतोत्साहित है। हम कहते हैं, आह ऐसा ही है, यह बेकार है। यह एक व्यक्ति को हतोत्साहित करता है। कोई हतोत्साहित नहीं होता कि एलेक्सिस आगे बढ़ो। एक ने अपने दिल में कहा कि यह काफी आसान है तो क्यों नहीं, लेकिन वह कहता है कि यह किसने कहा। उसने अपने दिल में जो कुछ भी था उसे कहा, जबकि वहां आध्यात्मिक दुनिया में जब वह कहता है कि मेरे दिल में यह ऐसा है जैसे तुम रास्ते से पहले बात कर रहे हो। यदि तुम भौतिक दुनिया में आने पर किताब के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो हर किसी को हमारी सबसे आंतरिक सोच को नहीं जानना चाहिए। जब हम सोचते हैं, जब हमारी सोच तक पहुंच नहीं होती, तब हम नकारात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं। कब कैसे कहा जाता है, धन्यवाद, ओह मेरी जिंदगी। लेकिन नहीं, यह तो गर्म करना है। और फिर हमारे मुकदमों में भी बुरी चीजें। तो अगर आपके पास मेरी जिंदगी के बारे में अक्सर नकारात्मक विचार होते हैं, तो मैं इसे एक ही समय में कैसे रोकूंगी? क्योंकि वे सवाल के बीच में सोचते थे और फिर वे हमारी जिंदगी में एक मांस है। इसलिए जब उसने यह कहा तो हम हतोत्साहित होने लगे कि उसने हतोत्साहित होने में महसूस किया। यह किसने कहा होगा? आदमी तुरंत हिल गया। वह सूखता है, वह मदद करता है, लेकिन उसके बाद जैसे वह मरना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी वह अच्छा नहीं खेलता है, वह फिर भी नहीं खेलती है। ये भगवान है जो है, ये भगवान है जिसने भी तब मुआवजा दिया जब हमारे पास दया नहीं थी। यह एक बहुत 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 दुष्ट प्राणी है, उसके पास दया नहीं है। इसलिए हमने शुरू किया। जब आदमी सूख गया, हम बाहर निकले। हम अब चर्च देखने के लिए गा रहे हैं। हमने सब कुछ किया, लेकिन इस मामले की थोड़ी सी सज्जनता के कारण हमारे तीर उन भूखंडों में नहीं जा सके। सच है कि उनके पास बालों की लटें थीं। पानी का सप्ताह जैसा चाहे वैसा काम कर सकता था। इसलिए इस साइकिल चालक में जहां लोग बालों की लटें रखते हैं, वे मेकअप करते हैं। लोगों के अनाज का उपयोग इसलिए भगवान के लोग जब वे पार्क की मुक्ति करते हैं तो उनकी मुक्ति खराब होती है। बहुत बहुत कमजोर, क्योंकि यह छोटी डेनिस है जो आत्माओं को, झूठों को, चोरी की आत्मा को, मुझे नहीं पता कि कौन सी देखभाल की आत्मा को भगा सकती है। यह पापों में लिखा है, लेकिन मृत्यु की आत्माएं, पुरुषों की आत्माएं और चालाकी की आत्माएं कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके पास इस समय के छल हैं। लेकिन जब एक भगवान का आदमी भी मंत्रालय में होता है, तो इसका मतलब है कि वे देते हैं, वे साझा करते हैं, वे लोगों की देखभाल करते हैं। जब मैं उस भगवान के आदमी को देखता हूँ, तो इसके बावजूद कि उसके पास है अपने चर्च में आर्डेंस की निश्चितता, भगवान इसका उपयोग करते हैं क्योंकि वह शिक्षा के लिए उपचार का वरदान देते हैं। भगवान की जंजीरों के पास, उसके पैरों के पास, वह इतनी अच्छी तरह से जंजीर में बंधी है कि वह रस्सी को जकड़ लेती है। भगवान, क्या तुम इस स्पष्टता को समझते हो? किसी भी मामले में वे धरातल के उदाहरण लेते हैं, वे कीमत में जकड़ते हैं। किसी भी मामले में वे शिक्षा में लग जाते हैं, लेकिन उनके पास मुक्ति का वरदान नहीं है, वे मुक्त नहीं होते। यदि वे मुक्त करते हैं, यदि वे किसी को मुक्त करते हैं, तो यह उदाहरण के लिए बड़ी क्रूसेड्स में होता है। वह तुम्हें छोड़ देता है कि वह तुम्हें बताएगा अगर कौन सी आत्मा प्रकट होती है, लेकिन यह इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि बाइबल प्रकट होती है। लेकिन वे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक कि कमांडरों के पास भी बालों की लटें और बुनाई होती है। कमांडो नकाब पोश नहीं होते। तुम नकाब पहन सकते हो, लेकिन नीचे लोटें होती हैं। फिर भी मेरी माँ, क्योंकि वे नीचे देखते हैं, वह नहीं जाएगा। तो यह पुतिन है। थोड़ा सा जब हम काम करते हैं तो हम घुटने पर ताजगी फेंकते हैं। लोगों पर तीर चलाए जा रहे थे, मौत के तीर, बीमारी के तीर, हर तरह के तीर चलाए जा रहे थे। यहाँ तक कि जब एक असली ट्रोटियर को रोका गया। अक्सर असली लोगों की आलोचना की जाती है, लेकिन उन्होंने गठबंधनों को नहीं तोड़ा। उन्होंने टैटू बनवाए। उन्होंने प्रवास की कोई फीस नहीं दी। एक सच्चा समझौता। जब हम लड़ाई लिख रहे होते हैं तो यह एक बार ऐसा ही होता है। न्याय योद्धा होगा। क्या योद्धा भी वहां हैं और देख रहे हैं? वे टैटू में बैठे नहीं जाते,
उसके पास सब कुछ भेदने की विशेषताएं हैं, उसके पास भेदने की विशेषताएं हैं, इसलिए आत्माएं नहीं जाती। जब आप गाते हैं तो आपके जीवन में क्या लागू होता है? आपने रात के लिए तारीखें तय की हैं, आपने टैटू, पियर्सिंग और न जाने क्या क्या किया है, जैसे कि आपने स्थानीय मैक्स किए हैं। आपको मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। एक चर्च में जाएं और उसमें शामिल हों। सादगी का अभ्यास करें, अन्यथा ये आत्माएं, भले ही आप ईसाई हों, आप बिशप हों, आर्च बिशप हों, ये आत्माएं। यहाँ कोट डिवोयर में कुछ पादरी हैं जिनके शरीर पर टैटू है। मैं संप्रभु के और भाषण, क्योंकि तुमने उनकी जिंदगी में काम किया है। सच में उनके पास लोगों की नजरों में पैसा है, लेकिन वहाँ आत्माएं हैं, वहाँ सांप हैं जो रात में उनके साथ सोने आते हैं, क्योंकि उनके पास टैटू हैं, उनके पास मैच है, उनके पास पोल है। यह वास्तव में शरीर के कोण और युक्तियों के दृष्टिकोण से निपटने के बारे में है। आत्मा, शरीर और मन की प्रामाणिकता, यह साबित करने के लिए कि शरीर पूरी तरह से मुक्त है, आत्मा को भी सही ठहराना और मन को भी सुधारना, ताकि जब आप किसी आत्मा के सामने खड़े हों तो आत्मा विरोध न कर सके। आत्मा को जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये सभी भगवान के आदमी जिनके पास फारसियों के टैटू हैं, सलाम, रात में उनके साथ सोने आते हैं। अगर तुम उनके साथ सोना नहीं चाहते तो वे रात में नहीं सोते। ला 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 जूली, तुम यह नहीं देखोगी कि यह प्रदर्शन है। जूरी ने यह प्रदर्शन नहीं किया कि आत्मा नहीं आई। वह खुद ही पर्याप्त है, लेकिन जब तक एक आत्मा नहीं आती, अगर वह खुद ही है तो वह नहीं जानता। लेकिन जिस दिन आत्मा जीवित होती है, उस दिन संबंध बनते हैं। अगले दिन जब वह प्रार्थना करता है तो वह शक्तिशाली होता है। बाल गिरते हैं। जब वह प्रार्थना करता है तो लोग भी गिरते हैं। सभी मछलियां जिन्होंने कुर्सियों को छुआ है, क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए सभी लोगों का न्याय किया जाएगा। इसलिए अपने खुद के दोष को खोजें, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजों को छूते हैं तो भगवान का हाथ आपसे हट जाता है। आप अब इसे पाइथन के साथ अभ्यास कर रहे हैं। आप पाइथन के साथ पाइथन की श्रृंखला का अभ्यास कर रहे हैं। यह पवित्र आत्मा के सभी प्रदर्शनों को सीमित करता है। अगर वह पवित्र आत्मा को यहाँ रखता है और हम यहाँ पाइथन की आत्मा को रखते हैं, वही पेशा जो आत्मा मुझे बताती है देने के लिए, वही पाइथन की आत्मा को देने के लिए जोखिम में डालने के लिए है। ये और अक्सर स्पष्ट दृष्टि और भी स्पष्ट दृष्टि। यदि एक पाइथन की आत्मा किसी व्यक्ति में निवास करती है और जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होता है तो वह तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में बता देगा। तुम्हारे पास है क्योंकि यह पवित्र आत्मा है, लेकिन यह पाइथन की आत्मा है। इसलिए बहुत ध्यान से रहो। वास्तव में एक जटिल मुक्ति में होने के दौरान अगर तुम चाहते हो कि तुम मंत्रालय में जब व्यक्त करते हो तुम्हारे डिलीवरी करने वाले पागल हैं, वैसे ही प्रार्थनाएं भी पागल हैं। वैसे ही जो भी कमजोर है उसे दिखाते हैं और उनसे बचते हैं। बड़े छोटे, अगर आप खुद को प्रचारक या पुल कह सकते हैं तो यह पर्याप्त से अधिक है। अपने बालों को घुंघराला करने से भी बचें। कुछ लोग, माफ करना, लेकिन कुछ पासपोर्ट अपने बालों को घुंघराला करते हैं। फल इस तरह खत्म हो जाते हैं। यह एक उत्पाद है जिसे आपने लगाया है। सभी उत्पाद जो पृथ्वी पर हैं, वे पानी से आते हैं। कोई भी उत्पाद नहीं है जो उससे अलग हो। एकमात्र प्राकृतिक उत्पाद पानी है। आप लार्वा लेते हैं, स्वचालित रूप से यह खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि टोपी भी पानी के नीचे बनाई जाती है, गोभी भी पानी के नीचे बनाई जाती है, यहाँ तक कि नुस्खा भी। यह सब सवाल है, लेकिन भगवान के एक बच्चे के कारण जिसने सब कुछ साफ कर दिया है। इस साबुन को छुओ, यह पहले से ही शुद्ध है। यह अब उसकी जिंदगी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मोर्चे हैं। मैं उन नामों का उल्लेख नहीं करूंगा जो पानी के नीचे बनाए गए हैं, लेकिन जब सच्चे भगवान के अनुयायी धोते हैं तो वे शक्ति का अभिवादन करते हैं। इसे खरीदने के लिए कुछ नहीं। यह इंसानों की किस्मत है। जैसे कि भगवान का बच्चा, अगर वह यीशु की किस्मत को अपनाता है तो वह और भी शुद्ध हो जाता है। मेरे बच्चों के साथ प्यार और स्पष्टता के बारे में क्या है? स्क्रब्स, किराए, ये सब। लेकिन तुम्हारे शरीर पर यह समझाना है कि तुम जैसे ही झुकते हो, जैसे पंजीकृत लोग तुम्हारे अंदर बस जाएंगे। इसलिए टिप्पणी से बचें। मेरे लोग, जब मैं गा रहा था तब भी मैं कृत्रिम आत्माओं को छोड़ रहा था। जब मैंने इस तरह गाना खत्म किया,
शुरुआत में यह गाना जोर से था, लेकिन प्रचार के दौरान हर कोई सो रहा था या फिर हर कोई चर्च से बाहर था। वहां वे नहीं सुनते कि अध्यक्ष ने क्या कहा, भगवान के वचन को लागू करने की शक्ति। हमने जब संख्या को पार किया तो 600 आत्माओं को मुक्त किया। मैं संख्याओं को मुक्त करूंगा, मैं लोगों के जीवन में नींबू को मुक्त करूंगा, लोगों के जीवन में अधूरी उपलब्धियों की आत्मा को मुक्त करूंगा, मैं लड़कियों को छोड़ दूंगा। यहाँ तक कि मेरी चर्च में मुझे पता है कि कौन बाहर गया और मुझे पता है कि कौन नहीं गया। मेरी चर्चों में सभी चर्चों के लिए बिना किसी चुनाव के एक अच्छा रखा गया था। अगर मेरे सामने इस तरह एक चर्च रखा जाए तो मुझे सभी चिंताओं के नाम छोड़ने होंगे। और रात में जब वे गिरेंगे, आधे फूले हुए होंगे, मैं फोटो लूंगा और फिर मैं आपको वही लोग दिखाऊंगा जिनके बारे में मैंने कहा था। लेकिन नहीं, वही लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं। जब मैं ऐसा करती थी और कोई मर जाता था तो मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा रोती थी। आत्माओं से लड़ना। और मुझे पता था कि वह कैसे मरी, क्योंकि कुछ छोटी लड़कियां वहां से गुजरी थी। वह चांटिलरी की रानी थी, वह जादू टोने की रानी है। मेरे चाचा वह है ना। और अब मेरे चाचा की बेटी, वह बहुत छोटी है, उसकी उम्र केवल 6 साल 5 साल है, इसलिए हम उसे मिठाई की दुनिया में डाल सकते हैं। और अब की ओर से अच्छा समूह, मेरे दादाजी को धन्यवाद। और कल फिर से मेरे दादाजी को धन्यवाद। वह खुद को चूस रही थी। वह उपकरणों के साथ भी काम करती है और बाकी सब वे गायब भेड़े हैं। मैंने कहा कि मुझे चित्रित किया जाए और वे जादू टोना नहीं छोड़ते, लेकिन वे पीड़ित हैं। एक उत्तर मौजूद है और एक बहुत बड़ी नियति के साथ उसकी सितारे को बुझाने की कोशिश की गई। उसकी सितारे को बुझाने की कोशिश की गई। कैसे? विज्ञापनों के द्वारा। जब मेरी डॉक्स फिलिप बानियर की एक बड़ी विश्वविद्यालय में काम कर रही थी, जो वहां काम कर रही थी, और जब वह वहां लेती, विश्वविद्यालय के निदेशक, वह हमारे गुप्त समाज के सदस्य हैं, वह बात करते हैं, वह एक मंडल में है। इसलिए मेरी बड़ी बहन, उसकी बड़ी बहन जो उससे जुड़ी हुई है और मेरी चाची से भी जुड़ी है। अगर मेरी चाची की बहुत बड़ी किस्मत थी तो हम इस स्कूल को बंद करना चाहते थे। तो वह बालों में एक्सटेंशन लगाती थी, वह हर रंग के ढाई करती थी। तो कम से कम यह समझा जा सकता है कि वह खुद नहीं थी, वह नहीं जानती थी। लेकिन लोग जो उल्लेखनीय तनाव की तलाश में हैं, और वैसे भी यह निदेशक किस पद पर है, मेरी दादी बेचना चाहती थी। अरे, क्योंकि हमें उसे मारना था, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सितारा था, इसलिए हमें उसे मारना था। मेरे चाचा ने कहा, नहीं, उसे मत मारो, क्योंकि वही मदद करती है। माँ, मेरी दादी, वही है जो उसकी मदद करती है, इसीलिए उसे मत मारो। लेकिन तुम छोटे भाई हो, तुम छोटे भाई हो। मेरी दादी कहती हैं, कोई सवाल ही नहीं कि वह खुद को बर्बाद करे। ये लड़के उसे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उसने अपने लड़कों को नहीं मारा है, और चूंकि उसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, वह सामग्री को लहराएगी, खासकर जब वह भूरे तारे पर है। इसीलिए यह परिवार की चुड़ैल के बीच समझौतों में जमीन बनाता है। हम उसके पास जा रहे हैं। नहीं, उसे मत मारो, दूसरे को मारो। हेमेटोम्स की मौत कैसे काम करती थी? वह एक पद आयसिक प्राणी निदेशक, विश्वविद्यालय की तर्कशास्त्र को कैसे कहा जाता है, और वहां हमने जल के नाम से एक संबंध बनाने का प्रयास किया। तो वह पेरिस पहुंचा और उसने मेरा खाता बलिदान कर दिया। वह बीमार पड़ गई, उसे अवेस्ती हो गई, और जब वे मुझे बताने आए कि मेरी चाची का निधन हो गया, तो मैं पहले से ही उनका अनुसरण कर रही थी। वह 3 फरवरी को मर गई। आध्यात्मिक दुनिया में उन्होंने पहले ही 6 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि वह 23 फरवरी को मर जाएगी। मैं अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी। मैं उससे बहुत 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 करीब थी, क्योंकि राक्षसों ने मुझे वास्तव में बहुत दर्द दिया था, लेकिन मैं रो नहीं सकती थी। कहा गया था कि मत रो, अगर वह रोएगी तो मैं इसे रद्द कर दूंगा।
ऑड को रोना पसंद नहीं है। मेरी माँ रोई, लेकिन मैं नहीं रोना चाहती थी, मैं रो रही थी। एक रात में मैं सोती नहीं थी, मैं रोती थी। मैं रोती थी। मेरी चाची, तो वे वहां थे। ठीक है, वहां निर्देशक, वह समाज में ऊंचे पद पर पहुंच गया क्योंकि उसने कुछ दिया, क्योंकि उसने किसी को मारा, इसलिए मेरी दादी ने दिया। मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तो जादू टोने में इसका मतलब क्या है? बाहर निकलना। और जब वे किसी को देखते हैं, और सभी से अधिक मैराथन के अंतिम संस्कार का खेल, मेरी दादी रो रही थी। वह जानती है कि कीचड़ में कैसे घसीटना है। उसे संभावनाएं पसंद हैं जो नहीं होती। उसने डाबोला की धरती में रोया। उसने चिल्लाया, माफियो मेरी बेटी, वह फिर भी धरती की तरह नहीं है। तो अगर यह पाखंड है तो हमने तुम्हें माफ कर दिया। मैं जादूगरों को, वह किसी को देखता है, वह सभी से अधिक रोता है। तो इसलिए उन लोगों का धन्यवाद जो फिल्मों और वाइन में बहुत बहस करते हैं। वे आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बहुत सावधान रहें, क्योंकि वे भी एक बड़े पाखंडी हैं। वह दिल से बुरा है, लेकिन लोगों के सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह आपके साथ है। तो यह कुछ ऐसा है जो मैं कहना चाहता था। जब मैं शैतान का संदेशवाहक था, वहां उसके पास एक संप्रदाय को संदेश देने के लिए था, यानी उसके पास एक संदेश देने के लिए था, जैसे कि ऊंची आवाज में संदेश देना था। जब उसके पास ऐसा संदेश होता था तो मैं ही उसे पहुंचा सकता था। संदेश ऐसा था जैसे जब मैं देखता था कि एक नया ईसाई भी उठ रहा है। मैं यह रिपोर्ट करना पसंद करता हूँ कि एक नया ईसाई है जिसे इस चर्च में अभी अभी बपतिस्मा दिया गया है। एक नया प्रोजेक्ट है, जैसे प्रवक्ता। मैं उसकी आंखें हर जगह थी, जैसे मुझे महसूस नहीं हो रहा था, मुझे घर का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पिता मुझसे प्यार करते थे। जब आप राजकुमारी के बच्चे होते हैं तो अक्सर आपके पास प्रतिबंध होते हैं जो नहीं है, तुम नहीं हो। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे बहुत महसूस होता था जैसे मैं लगभग 1 साल बर्बाद कर रहा था, क्योंकि जब मैं ज्यादा बात करता था तो मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैं हर जगह जाता था। मैं तुम्हारे अंदर घूमता था। इसे बेहतर पकड़ो। अगर मैं चलता हूँ तो मैं चर्चों में जाता हूँ, मैं जागता हूँ। अगर यह देखने के लिए कि असली अपराध क्या है, तो यह हर बार रिपोर्ट करने के लिए आता है। तो यह कुछ ऐसा था। जब वह इस तरह की बैठक में समय बिताता था, अक्सर वह सभी को बुलाता था। बैठक में जब हमें निर्देश देने होते हैं, वह नहीं बोल रहा है, वह मुझसे कहता है और मैं किसी से कहता हूँ। वह मुझसे कहता है और मैं किसी से कहता हूँ। चांसलरी की दुनिया में जब इस तरह की बैठक में शामिल होना एक हॉब्स जैसा होता है कि तो मैं पीछे चला जाता हूँ। वह आकर बैठता है, वह बगल में रुक जाता है, और जब वह बोलता है तो वह निर्देश देता है। और निम्नलिखित निर्देशों में मुझे रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपने कहा कि एक बैठक करनी है। सारांश, यह मैं ही लिखती हूँ। कुछ इस तरह, यह मापदंड मेरा है। मैं सारांश बनाती हूँ और आज संदेश देती हूँ। तो यह मेरा काम था, क्योंकि संदेश ऊपर है। यही सब मुझे कहना था। प्रभु यीशु आपको हमेशा आशीर्वाद दे।